हेलो एवरीवन, अ वेरी वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू जी। नमस्कार, आप सभी लोगों को स्वागत है जी। आप सभी लोगों का आज के सेशन में स्वागत है जी। आप सभी लोगों का बीएसपी फार्मेसी में, और स्वागत है जी आप सभी लोगों का आज की इस लाइव क्लास में। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सब लोग बहुत बढ़िया होंगे, बेहतरीन होंगे जी, और एकदम मजे में होंगे। सो आज हम लोग हमारा यूनिट नंबर फर्स्ट ऑफ ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी को, जो इंपोर्टेंट क्वेश्चन हम लोगों ने स्टार्ट किए थे अपने यूनिट वाइज, उनको आज हम लोग सोल्व करना स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है जी। जैसे कि मैंने आप सभी लोगों से प्रॉमिस किया था कि इंपोर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज को हम लोग सोल्व भी करेंगे, यानी कि इनको हम लोग पढ़ेंगे भी, कंप्लीटली सोल्व करेंगे। तो आज के सेशन में हम लोग वही करने वाले हैं। तो चलिएगा, बिल्कुल समय को व्यर्थ ना करते हुए स्टार्ट करते अपने आज के सेशन को। और सबसे पहले हमारा 2 नंबर वाले क्वेश्चन में सबसे पहला क्वेश्चन हमारा क्या था बेटा जी? डिफाइन न्यूरोगीलिया। हमारा कि न्यूरोगीलिया क्या होता है, हमें उसके बारे में बताना था, उसके बारे में डिफाइन करना था, एक्सप्लेन करना था जी, है ना जी। तो चलेगा, तो देखिएगा, न्यूरोगीलिया आर द नॉन हमारा एक्साइटेबल सपोर्टिंग सेल ऑफ द नर्वस सिस्टम डेट प्रोटेक्ट, है ना जी। हमारा जो क्या करते हैं बेटा जी, देखिएगा, न्यूरोगीलिया क्या होते हैं? हमारी नॉन हमारा एक्साइटेबल सपोर्टिंग सेल होती है। क्या होती है? नॉन एक्साइटेबल सपोर्टिंग सेल। किसकी बेटा जी? हमारे नर्वस सिस्टम की एक नॉन एक्साइटेबल सपोर्टिंग सेल, एक तरीके से सपोर्ट सिस्टम। जैसे आप अभी पढ़ाई कर रहे हो, है ना, आप अभी पढ़ाई कर रहे हो, आपके पास में भी कोई ना कोई एक सपोर्ट सिस्टम होगा, लाइक आपके भैया, आपके पापा, आपके दीदी। तो ऐसे ही जो हमारे नर्वस सिस्टम को एक सपोर्ट सिस्टम, है ना, प्रोवाइड कराते हैं, वो हमारे क्या होते हैं बेटा जी? न्यूरोगीलिया होते हैं। ठीक है जी। जो उसको एक नरिश प्रोवाइड कराते हैं बेटा जी, साथ ही साथ हमारा जो न्यूरॉन्स हैं उनको मेंटेन करते हैं। तो न्यूरॉन्स को मेंटेन करना, हमारे नर्वस सिस्टम को एक नरिशमेंट प्रोवाइड करवाना, या फिर हमारे जो नर्वस सिस्टम है उसको प्रोटेक्ट करना, एक सपोर्टिंग सेल के तौर पर काम करना, है ना जी। तो ये हमारा कौन काम करता है बेटा जी? हमारा न्यूरोगीलिया है। तो यही हमारा क्या होता है बेटा जी? न्यूरोगीलिया होता है। अगर जो डेफिनेशन क्लियर हो तो फटाक से चैट सेशन में हार्ट वाला इमोजी भेज दीजिएगा। अभी कोई डेट नहीं है बेटा जी, बट जल्दी ही मार्च के पहले ही हफ्ते में आपको डेट देखने को मिल जाएगी। अगला क्वेश्चन है, देखिए, बाहर बहुत ही अच्छा मौसम हुआ है, और आई थिंक सो बारिश भी हो रही है ना जी। द रेन वॉज फॉलिंग छमा छम छम, है ना, लड़की ने आंख मारी तो गिर गए हम। चलेगा जी। अगला क्वेश्चन, डिफाइन एक्शन पोटेंशियल। कि एक्शन पोटेंशियल क्या होता है? तो देखिएगा, एक्शन पोटेंशियल इज अ रैपिड चेंज इन मेम्ब्रेन, हमारा पोटेंशियल हमारा, है ना जी, ऑफ द न्यूरॉन डेट अकर्स व्हेन इट इज स्टिमुलेटेड लीडिंग टू नर्व इंपल्स ट्रांसमिशन। हमारा क्या बात बोली गई बेटा जी? कि जो हमारा एक्शन पोटेंशियल होता है वो क्या होता है बेटा जी? हमारा मेम्ब्रेन पोटेंशियल होता है हमारा, उसमें रैपिड चेंज करना, है ना, रैपिड चेंज करना। तो एक्शन पोटेंशियल क्या होता है? रैपिड चेंज इन मेम्ब्रेन हमारा पोटेंशियल ऑफ न्यूरॉन। क्या है कि जो न्यूरॉन है हमारा, उसका मेम्ब्रेन जो पोटेंशियल है उसको रैपिडली चेंज करना, ये कौन होता है बेटा जी? हमारा एक्शन पोटेंशियल होता है। जो क्यों कब होता है? डेट अकर्स व्हेन, कब होता है बेटा जी? इट इज स्टिमुलेटेड, जब हमारा क्या होगा बेटा जी? स्टिमुलेशन हमें देखने को मिलेगा, या फिर नर्व इंपल्स ट्रांसमिशन हमें देखने को मिलेगा। तो हमें इन दोनों कंडीशन में जो हमारा मेम्ब्रेन पोटेंशियल होता है उसमें रैपिड चेंज देखने को मिलता है। वो किस कारणवश देखने को मिलता है बेटा जी? एक्शन पोटेंशियल की वजह से। ठीक है जी। आ रही है बात समझ में? अगर जो बात क्लियर हो तो फटाक से चैट सेशन में हार्ट वाला इमोजी भेज दीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज मेनिंजाइटिस? अपना हमारा मेनिंजाइटिस क्या होता है? अब देखिएगा, मेनिंजाइटिस हमारा क्या होता है? एक इन्फ्लामेशन होता है। कहां पर बेटा जी? हमारे मेनिंजीज में। कि मेनिंजीज में हमारा क्या होता है? एक इन्फ्लामेशन, एक तरीके से एक झंझनाहट टाइप हमें महसूस होती है ना। अब ये मेनिंजीज क्या होती है? हमारी प्रोटेक्टिव मेम्ब्रेन रहती है, जो कि हमारे क्या ब्रेन है ना, कवरिंग द ब्रेन, कि हमारी एक ऐसी प्रोटेक्टिव मेम्ब्रेन की ब्रेन को कवर करती है, जो ब्रेन को एक प्रोटेक्ट करने का काम करती है। तो एक ऐसी झिल्ली होती है हमारी ये मेनिंजीज, जो ब्रेन को कवर करती है, और हमारे स्पाइनल कोड को भी बेटा जी।
और यूजुअली कॉज्ड बाय इन्फेक्शन, जो हमारे मेनिंजाइटिस है, क्योंकि आप इसके बारे में आप जब पैथोफिजियोलॉजी पढ़ते हो बेटा जी, पैथो के अंदर भी आप पढ़ते हो, तो मेनिंजाइटिस जो हमारा होता है मेनली किस कारणवश होता है बेटा जी, इन्फेक्शन के कारणवश हमें ये देखने को मिलता है। आ रही है बात समझ बेटा जी? चलेगा। अगला क्वेश्चन, यूज ऑफ CSF सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड का हमें यूजेस के बारे में बताना है। तो देखिएगा हमारा जो सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड है वो क्या करता है, प्रोटेक्ट द ब्रेन एंड स्पाइनल कोड बाय एक्टिंग एज हमारा बेटा जी हमारा क्यूजन है ना, हमारा मेंटेनेंस केमिकल स्टेबिलिटी एंड हेल्प इन द न्यूट्रिएंट ट्रांसपोर्ट एंड वेस्ट रिमूवल। अपना क्या है जो हमारा CSF यानी कि जो सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड है बेटा जी, ये क्या करता है, ये बहुत ही सिंपल सा कार्य करता है। एक तो हमारे ब्रेन और हमारे स्पाइनल कोड जो है उसको प्रोटेक्ट करने का काम करता है कैजुअली, साथ ही क्या करता है, हमारे वहां पर केमिकल की स्टेबिलिटी को मेंटेन करके रखता है। उसी के साथ साथ जो न्यूट्रिएंट का ट्रांसपोर्ट हो रहा है, जो न्यूट्रिएंट जो पोषक तत्व हमारे ब्रेन को चाहिए उनको ट्रांसपोर्ट यानी कि वहां तक पहुंचाने का काम करता है, और उसी के साथ साथ जो वेस्ट मटेरियल है उनको रिमूव करने का भी कार्य करता है। कौन बेटा जी, हमारा CSF यानी कि सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड। अगर जो बात क्लियर हो बेटा जी तो चैट सेशन में हार्ट वाला इमोजी भेज दीजिएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट इज साइनेप्स। साइनेप्स क्या होते हैं? तो देखिएगा साइनेप्स इज द जंक्शन बिटवीन टू न्यूरॉन्स, कि दो न्यूरॉन्स के बीच में जो जंक्शन हमारा होता है, यानी कि एक तरीके से ऐसे समझिएगा कि दो सिटी के बीच में एक स्टेशन है, तो यही हमारा क्या होता है बेटा जी, हमारा साइनेप होता है। वेयर नर्व इंपल्स आर ट्रांसमिटेड फ्रॉम वन न्यूरॉन टू अनदर न्यूरॉन, जहां पर जो हमारे नर्व इंपल्स हैं वो क्या हो रहा है बेटा जी, एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन में ट्रांसमिट हो रहे हैं, तो यही हमारा क्या होता है बेटा जी, साइनेप्स होता है। यानी कि हमारे क्या, दो न्यूरॉन के बीच में जंक्शन होता है बेटा जी हमारा, ये जो क्या करता है बेटा जी, हमारा एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन में हमारा क्या करता है बेटा जी, हमारा इंपल्स को ट्रांसमिट करता है यानी कि भेजता है। ठीक है जी, चलेगा। आगे बात करते हैं बेटा जी, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है डिफाइन नर्व इंपल्स। अब देखो हमारा क्या हो रहा था, एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन में नर्व इंपल्स को ट्रांसमिट कर रहा था, है ना, और हमारा क्या बेटा जी, हमारा इसको ही साइनेप बोल रहे थे, जो इन दोनों के बीच में, दो न्यूरॉन के बीच में जंक्शन था, ये बात थी बेटा जी। अब यहाँ पर जो नर्व इंपल्स है ना, हमारा एक क्वेश्चन आया यहाँ पर, हमें एक बात मिली नर्व इंपल्स। अब यहीं से हमारा एक क्वेश्चन भी बन गया कि नर्व इंपल्स क्या होते हैं। तो नर्व इंपल्स के बारे में बात की जाए तो नर्व इंपल्स इज एन इलेक्ट्रिकल सिग्नल दैट ट्रेवल अलोंग अ न्यूरॉन टू ट्रांसमिट इंफॉर्मेशन। कि हमारा क्या होता है बेटा जी, नर्व इंपल्स हमारा एक इलेक्ट्रिक सिग्नल होता है जो बेसिकली क्या करता है बेटा जी, ट्रेवल करता है अलोंग किसके साथ में, हमारे न्यूरॉन्स के साथ में, ताकि कि हमारी जो इंफॉर्मेशन है वो ट्रांसमिट हो सके एक न्यूरॉन टू दूसरे न्यूरॉन, है ना भाई। जैसे फॉर एग्जांपल हमारा कहीं पर गर्म चीज पर हाथ रखा गया, तो ये हाथ रखा गया, फिर हमने हाथ हटाया क्यों, तुरंत रखे क्यों नहीं रखा, है ना जी। तो क्या है कि वैसा ही हमारे क्या है, वहां से सेंसरी नर्व और मोटर नर्व काम करी, हमारी न्यूरॉन ट्रांसमिट हुए, है ना जी, माफ कीजिएगा, हमारे नर्व इंपल्स ट्रांसमिट हुए कि गर्म चीज पर हाथ रखा, ब्रेन ने तुरंत बोला कि भैया इसका हाथ हटा, तो तुरंत हाथ हटा लिया, है ना जी, है ना। समझ रहे बात या नहीं समझ रहे हो? तो यही चीज यहां पर बोली गई है। गुड इवनिंग बेटा जी, वेरी वेरी गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। चलेगा, तो ये मैंने आप लोगों को 2 मार्क्स के इंपोर्टेंट क्वेश्चन लिखवाए थे। बाहर बहुत तेज तूफान आया हुआ है जी, हमारे यहाँ पर बाहर बहुत तेज तूफान आया हुआ है। क्या आप लोगों के यहाँ पर भी तूफान आया हुआ है क्या? प्लीज चैट सेशन में कंफर्म करिएगा। अगर जो इतनी बात क्लियर हुई हो तो फटाक से चैट सेशन में कंफर्म कर दीजिएगा। फिर हम लोग हमारे 7 मार्क्स वाले क्वेश्चन को स्टार्ट करेंगे, जहां पर हम लोग स्टार्ट करेंगे नर्वस सिस्टम वाले क्वेश्चन से। व्हाट डू यू मीन बाय नर्वस सिस्टम? जब हम लोगों ने आपको चीजें लिखवाई थी, इंपोर्टेंट क्वेश्चन लिखवाए थे, तो वहां पर मैंने क्वेश्चन ये भी लिखवाया था कि नर्वस सिस्टम क्या होता है। तो आज हमारा यही पहला क्वेश्चन हम लोग पढ़ेंगे कि नर्वस सिस्टम क्या होता है जी। पर लेकिन उससे पहले आप लोग चैट सेशन में कंफर्म करिएगा। नहीं आया है, हमारे यहां पर बहुत तेज तगड़े वाला तूफान है जी, तगड़े वाला बेटा जी। चलेगा जी, बात करते बेटा जी, व्हाट डू यू मीन बाय नर्वस सिस्टम।
अब देखिए नर्वस सिस्टम की बात की जाए तो हमारा एक ऐसा सिस्टम है जो हमारी पूरी बॉडी में फैला हुआ है ना, पूरी बॉडी में हमारा फैला हुआ है। दो तरीके का होता है हमारा ये, एक हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, वो हम बात करेंगे क्लासिफिकेशन के बारे में। तो देखते हैं नर्वस सिस्टम क्या होता है। देखिए कि नर्वस सिस्टम हमारा क्या होता है बेटा जी, हमारा एक कॉम्प्लेक्स नेटवर्क होता है। किसका बेटा जी, हमारा कॉम्प्लेक्स किसका बेटा जी, नर्व्स का, और हमारे किसका, स्पेशलाइज्ड सेल का, जैसे कि हमारे न्यूरॉन्स। ठीक है जी, जो हमारे क्या करते हैं, हमारे सिग्नल को ट्रांसमिट करते हैं हमारे डिफरेंट पार्ट ऑफ द बॉडी की, बॉडी के अलग अलग पार्ट्स में सिग्नल को ट्रांसमिट करते हैं। तो नर्वस सिस्टम क्या होता है बेटा जी, हमारे कॉम्प्लेक्स नेटवर्क होता है किसका, नर्व्स का, और हमारे नर्व सेल यानी कि हमारे न्यूरॉन का, यानी कि स्पेशलाइज्ड सेल का, जो क्या करते हैं, हमारे सिग्नल को ट्रांसमिट करते हैं हमारे अलग अलग बॉडी के ऑर्गन्स को। चलेगा, इट एक्ट एज द बॉडी, हमारा है ना कि बॉडीज कंट्रोल एंड कम्युनिकेशन सेंटर हमारा। अब जो नर्वस सिस्टम वो क्या करता है, हमारे बॉडी के कंट्रोल सिस्टम के तौर पर, कि हाथ उठाना है नहीं उठाना है ना, मुझे इस क्वेश्चन के बारे में क्या बोलना है, कैसे आपको समझाना है, क्या एग्जाम्पल देने हैं, ये सब कुछ नर्वस सिस्टम कर रहा है। साथ ही साथ जो हमारा कम्युनिकेशन सेंटर है, कि जैसे मैं कैसे बोल पा रहा हूं, अब जैसे फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए आप अपने मम्मी पापा के साथ में बैठे हैं, है ना, आपको गाली देने की आदत है, क्या आप अपने पापा से भी गाली देकर के बात कर लेंगे? नहीं, आपका नर्वस सिस्टम वहां पर आपको सिखा रहा है कि आपको कैसे कम्युनिकेट करना है, कैसे कम्युनिकेशन करना है। समझ में आ रही है बात, नहीं आ रही है भाई? कोई बंगाली बोलता है, कोई भोजपुरी बोलता है, कोई मराठी बोलता है, कोई हिंदी बोलता है, कोई इंग्लिश बोलता है, तो वो उसकी कम्युनिकेशन स्किल, उसका सिस्टम उसको वो बोल रहा है। ऐसे ही जब मान लीजिए आप भोजपुरी बोलते हैं, आपसे मराठी नहीं आती, बट आपने मराठी सीखी, अब आपकी कम्युनिकेशन स्किल भोजपुरी और मराठी दोनों तरीके से काम करेगी। तो हमारे जो कम्युनिकेशन सेंटर है ना, एक ऑर्गन का दूसरे ऑर्गन के साथ में कम्युनिकेशन होना, ये तो हो गया वोकैबुलरी बेसिस पर, बट एक ऑर्गन का दूसरे ऑर्गन के साथ में कम्युनिकेशन होना, है ना, जैसे भाई हमारा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड हार्ट में जाता है, वहां से क्या होता है, फिर वो लंग्स में आकर के ऑक्सीजनेटेड होकर के वापस हार्ट में जाकर के पंप होकर के अलग अलग बॉडी ऑर्गन्स को सप्लाई होता है। एक ऑर्गन दूसरे ऑर्गन के साथ में कैसे कम्युनिकेट कर रहा है, जैसे हमारा लीवर था और पेनक्रियास था, लीवर से हमारा क्या बेटा जी, बाइल, है ना, हमारा बाइल जूस बन रहा था, जो कि हमारा क्या है, हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन में जाकर के पेनक्रियास के थ्रू कनेक्ट हो जा रहा था, पेनक्रियाटिक जूस जा रहा था। तो एक दूसरे से ऑर्गन कैसे कम्युनिकेट कर रहे हैं, ये सारी की सारी चीजें क्या करते बेटा जी, कंट्रोल करता कौन बेटा जी, हमारा नर्वस सिस्टम हमारा। रिस्पॉन्सिबिलिटीज फॉर हमारा कोऑर्डिनेटिंग एवरी एक्शन फ्रॉम हमारा क्या बेटा वॉलेंट्री मूवमेंट टू इनवॉलेंट्री ऑर्गन फंक्शन, हमारा कि हमारा क्या जो हमारा हर एक ऑर्गन का आपस में जो कोऑर्डिनेशन है, या फिर हमारे किसी भी ऑर्गन का वॉलेंट्री मूवमेंट होना है या इनवॉलेंट्री मूवमेंट हमें देखने को मिल रहा है ऑर्गन फंक्शन का, तो ये सब कुछ हमारा किसके द्वारा कंट्रोल होता है बेटा, हमारे नर्वस सिस्टम के द्वारा कंट्रोल होता है। ठीक है, बेटा अभी आप लोगों के एग्जाम नहीं है, आप लोगों के जब एग्जाम होंगे तो हम आपको बता देंगे, अभी आप लोगों के एग्जाम नहीं है। चलेगा जी, आगे बात करते हैं नर्वस सिस्टम में। तो देखिएगा हमारा नर्वस सिस्टम हमारा, देखिए यहां पर मैंने पैरासिम्पैथेटिक नर्व्स हमारी और सिंपैथेटिक नर्व्स का मैंने एग्जांपल लिया है। इस वाले डायग्राम पर हम थोड़ी देर बाद आएंगे, बट उससे पहले आप लोग यहाँ पर क्लासिफिकेशन देखिएगा, क्लासिफिकेशन कैसे होता है नर्वस सिस्टम का। देखिएगा क्लासिफिकेशन हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम और हमारा क्या होता है, हमारा पेरिफेरल नर्वस सिस्टम हमारा होता है। यहाँ पर हमारा ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम एएनएस भी दिया हुआ है। अब अगर जब यहाँ पर देखोगे तो कि हमारा जो ब्रेन, हमारा जो सीएनएस होता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम, यहाँ पर हमारी दो चीजें होती है, ब्रेन और स्पाइनल कोड। अब ब्रेन में हमारा क्या बेटा जी, हमारा क्या है, फोर्थ ब्रेन हमारा जाएगा, मिड ब्रेन आ जाएगा, हमारा हिंड ब्रेन आ जाएगा हमारा। फोर्थ ब्रेन में हमारा क्या बेटा जी, सेरिब्रम हमारा, और हमारा क्या है, ऑल फैक्ट्री लूब्स हमारे आ जाएंगे। और सेरिब्रम में हमारा क्या बेटा, हमारा फ्रंटल लोब हमारा आ जाएगा, टेम्पोरल लोब हमारा आ जाएगा, हमारा पोर्शन लोब हमारा आ जाएगा, और हमारा ऑक्सीपिटल हमारा लोब आ जाएगा हमारा। हिंड ब्रेन में हमारा क्या बेटा जी, सेरिबेलम आ जाएगा, पोन्स आ जाएंगे हमारे, और हमारा मेडुला ओब्लंगेटा आ जाएगा। ऐसे हमारा ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम हमारा क्या होता है बेटा जी, हमारा यहाँ पर क्या होता है कि हमारा सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम होता है। ठीक है जी, हमारा यहाँ पर सिंपैथेटिक में क्या है, सिंपैथोमाइमेटिक और सिंपैथोलाइटिक होता है हमारा, और हमारा पैरासिम्पैथेटिक में पैरासिम्पैथोमाइमेटिक और पैरासिम्पैथोलाइटिक हमारा होता है। ठीक है जी, है ना। हमारा क्या बेटा जी, अगर जो मैं बात करता हूं तो देखिएगा हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम और हमारा पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, फिर उसके अंदर हमारा सोमेटिक और हमारा क्या बेटा जी, ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम हमारा रहता है। तो आप लोग उस वाले क्लासिफिकेशन के साथ में जा सकते हैं। आ रही है बात समझ बेटा जी?
आ रही बात समझ में? यस और नो चैट सेशन में कंफर्म करिएगा। हेलो बेटा जी, हेलो ऋषभ यादव जी, हेलो। चलेगा, अब हम लोग बात करते हैं बेटा जी, देखिएगा दो तरीके का क्लासिफिकेशन मैंने आपको बताया, एक होता है सीएनएस यानी कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम, और एक होता है हमारा क्या बेटा जी, हमारा एक होता है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, है ना, एक होता है सीएनएस और एक होता है हमारा पीएनएस हमारा, ठीक है, यही मैंने आपको बोला। चलेगा, तो देखिएगा हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम के बारे में बात की जाए तो सीएनएस हमारा क्या होता है, हमारा प्रोसेसिंग सेंटर होता है किसका बेटा जी, हमारे बॉडी का, कि बॉडी कैसे काम करेगी, कैसे क्या करेगी, वो सब कुछ हमारा कौन कंट्रोल करता है बेटा जी, हमारा सीएनएस कंट्रोल करता है ना। जैसे कि अगर जो सीएनएस की बात की जाए तो दो चीज आती है, एक आता है ब्रेन यहां पर और एक होता है स्पाइनल कोड। ब्रेन यानी कि बेटा जी हमारा क्या है, देखो सेंट्रल पार्ट हमारा ब्रेन। अब देखो बॉडी का, अगर जो आप अपनी बॉडी को नॉर्मली देखोगे तो कैसे होगी, ये खोपड़ी वाला पार्ट आपको सेंटर में दिखाई देगा, और आपकी जो रीढ़ की हड्डी वाला पार्ट है ये आपको सेंटर में दिखाई देगा। अब आप इस पार्ट को सेंटर में नहीं बोल सकते पूरे को, है ना जी। जो अब देखो रीढ़ की हड्डी हमारी क्या है, ऐसे जाई हुई है ना, ऐसे बिल्कुल बीच से गई हुई है ना, देखो इधर से यहां से गई होगी ना आपकी, तो क्या है कि हमारा क्या बेटा जी, ये वाला हिस्सा और ये वाला हिस्सा, ये हमारा क्या होता है, सेंटर वाला पार्ट है। उसके अलावा बचा कुचा जो भी बचता है वो हमारा क्या बेटा जी, हमारा पीआरएस पेरिफेरल नर्वस सिस्टम का पार्ट है। तो ब्रेन हमारा लोकेटेड इन हमारा स्कल, कि हमारे जो खोपड़ी होती है उसमें हमारा लोकेटेड होता है। इट हमारा प्रोसेसिंग इंफॉर्मेशन एंड इश्यू हमारा कमांड। अब ये क्या करता है कि इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करता है और कमांड देता है। जैसे मैंने अभी आपको बताया कि भाई हमने किसी गर्म चीज पर हाथ लगा लिया तो उसमें से हाथ हटाना है, कैसे हमें पता लगा, हमारे ब्रेन ने कमांड दी। कभी कभी क्या करते हैं बहुत सारे लोग, देखो अभी आप नॉर्मल बैठे हो, मैं आपसे बोलने लगूं भाई अपना हाथ काट लो, है ना, मैं आपसे पूछने लगूं भाई अपना हाथ काट लो, बैठे बैठे काट लोगे? नहीं काटोगे, क्योंकि अभी आपका ब्रेन वो कमांड दे ही नहीं रहा है। पर लेकिन जब बहुत सारे लोग डिप्रेशन में होते हैं, है ना, या फिर बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है, किसी पे प्यार में धोखा मिल जाता है, तो ब्लेड से हाथ पर गिटार बना लेते हैं बहुत सारे लोग, है ना, गिटार बजाने की कोशिश करते हैं, धा 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 धा, है ना। तो क्या है कि ये क्या है, उस टाइम पर ब्रेन ऐसी कमांड दे रहा है, ब्रेन ने क्या है ऐसी कमांड दी है कि तुझे ये कार्य करना है ना। जैसे देखा होगा आप लोगों ने कि सुना होगा कि लोगों का ब्रेन वॉश कर दिया, कि उसका ब्रेन वॉश किया गया, तब उसको क्या करा गया, उसको ह्यूमन बॉम्ब बनाया गया। होता है ऐसा, करते हैं ऐसा नहीं करते हैं, तो क्यों करते हैं, क्या बात बोलेगी, पहले ब्रेन वॉश किया गया, यानी कि उसके ब्रेन के साथ में खेला गया, क्योंकि अब उसके ब्रेन ने क्या कमांड दी कि तुझे ये काम करना है, तुझे ये कार्य करना है, तुझे ये काम करना ही पड़ेगा, है ना जी, कि तेरे लिए यही सही काम है। तो उसके ब्रेन अब उसको कमांड दे रहा है कि कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, सही है सही है सही है सही है। तो इस वजह से क्या होता है, बोला जाता है कि ब्रेन वॉश हुआ है उसका। तो समझ में आ रही बात, ये नहीं आ रही बेटा जी? तो ये हमारा क्या होता है बेटा जी, हमारा ब्रेन का काम होता है कि हमारा इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करना, इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करना और फिर उसके लिए कमांड देना, ठीक है जी, कि तुझे उसके लिए ये करना है। स्पाइनल कॉर्ड क्या होता है बेटा जी, हमारा लोकेटेड विद इन द हमारा वर्टिबल कॉलम, हमारा कि हमारे वर्टिबल कॉलम्स हमारे रहते हैं स्पाइनल कॉर्ड में, छोटे छोटे कॉलम्स रहते हैं। इट कंडक्ट हमारा सिग्नल्स बिटवीन द ब्रेन एंड द बॉडी एंड कंट्रोल रिफ्लेक्स एक्शन हमारा, कि क्या होता है जो हमारी स्पाइनल कॉर्ड है बेटा जी, क्या करती है, हमारे ब्रेन और बॉडी के बीच में कोऑर्डिनेशन बनाने का काम करती है, और साथ ही साथ जो हमारे रिफ्लेक्स एक्शन होते हैं उनको भी कंट्रोल करने का काम करते हैं कौन बेटा जी, हमारी स्पाइनल कॉर्ड। क्लियर है जी बात? अगर जो बात क्लियर हो तो चैट सेशन में कंफर्म भी कर दिया करो। अब देखिएगा यहाँ पर, आप यहाँ पर देखोगे तो देखो ब्रेन का हमारा क्या है, एक साइड व्यू हमने लिया है, ये ब्रेन का डायग्राम है, जहां पर हमारा सेरिब्रम है, सेरिबेलम है, और हमारी यहाँ से क्या बेटे हमारी स्पाइनल कॉर्ड स्टार्ट हो रही है। अब स्पाइनल कॉर्ड में आप देख सकते हो हमारा क्या बेटे, हमारा कॉर्ड है, हमारी कुछ नर्व्स है यहाँ पर, है ना, हमारा पाया मैटर है हमारा यहाँ पर, अगर जो आप देखोगे, ठीक है जी। तो ये हमारे क्या बेटे जी अलग अलग स्पाइनल कॉर्ड के हमारे पार्ट यहाँ पर है। तो यहाँ पर देखिएगा जो येलोइश पार्ट आ रहा है ये क्या बेटा जी पेरिफेरल नर्वस सिस्टम वाला पार्ट है, और जो पिंक वाला पार्ट आपको दिखाई दे रहा है ये पिंक कलर से, ये हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम का पार्ट है। ओके जी, क्लियर है जी बात? चलेगा, अब आगे बात करते हैं पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के बारे में, यानी कि पीएनएस के बारे में। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम हमारा क्या होता है बेटा जी, हमारा सीएनएस यानी कि ब्रेन और स्पाइनल कोड को छोड़ करके जो भी चीज बचती है वो सब पीएनएस के अंदर आएगी। The PNS contains all the nerves that lie outside the CNS हमारा, कि जितने भी हमारी नर्व्स CNS के बाहर रहेगी वो सब की सब PNS के अंदर आएगी बेटा जी। इट कनेक्ट द CNS टू द हमारा लिम्स एंड ऑर्गन हमारे, कि जितने भी हमारे जो लिम्स होते हैं, जितने भी हमारे ऑर्गन्स होते हैं, उन सब के साथ में बेटा जी पेरिफेरल नर्वस सिस्टम ही ब्रेन को कनेक्ट करता है, ठीक है जी। अब यहाँ पर क्रेनियल नर्व्स की बात की जाए तो 12 हमारे क्या बेटा जी क्रेनियल नर्व्स के हमारे पेयर रहते हैं, जो क्या
क्या ऑफ नर्व्स हमारा इमर्जिंग फ्रॉम द हमारा ब्रेन अपना। और हमारे यहाँ पर क्या होता है हमारा स्पाइनल नर्व हमारे रहते हैं, जो कि 31 पेयर रहते हैं हमारे नर्व इमर्जिंग फ्रॉम द हमारा स्पाइनल कोड की, जो हमारे क्या बेटे जी स्पाइनल कोड से हमारे इमर्ज हैं, जुड़े हुए। चलेगा जी, आगे बात करते हैं बेटे हमारा फंक्शन क्लासिफिकेशन ऑफ पीएनएस की। पीएनएस के क्लासिफिकेशन की बात की जाए तो हमारा आ जाएगा बेटा सोमैटिक नर्वस सिस्टम और ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम, है ना। मैंने आपको क्या बोला था, जो नर्वस सिस्टम है वो दो तरीके का होता है, एक होता है सीएनएस और एक होता है बेटा जी पीएनएस। अब जो पीएनएस है ये दो तरीके का होता है, सोमैटिक नर्वस सिस्टम और ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम। ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम, ठीक है जी। तो देखिएगा हमारा क्या बात हुई है, सोमैटिक नर्वस सिस्टम हमारा जो क्या करता है बेटा, हमारा वॉलेंट्री एक्शन को कंट्रोल करता है, उसी के साथ साथ जो हमारे इंपल्स हैं, है ना, जो हमारे CNS2 स्केलेटल मसल्स जो हमारे आ रहे हैं, यानी जैसे हमारी वॉकिंग है, टॉकिंग है, ये सब कुछ हमारे क्या बेटा जो हमारा सोमैटिक नर्वस सिस्टम के अंदर ही हमारा आता है। चलेगा जी, आगे बात करते बेटा हमारा पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के बारे में बात हुई है। ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम के बारे में, ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम हमारा क्या करता है, वो इनवॉलेंट्री एक्शन कंट्रोल करता है। देखो सोमैटिक किसको कर रहा था, वॉलेंट्री एक्शन को, है ना। हमारा जो ऑटोनोमिक रहेगा ये किसको कंट्रोल करेगा बेटा, हमारे इनवॉलेंट्री हमारे एक्शन को, जैसे कि हमारे हार्ट बीट हो गया, है ना, हमारा डाइजेशन हो गया। अब देखो टॉकिंग एक तरीके से कंट्रोल हमारे हाथ में है ना। वॉकिंग, मुझे कितना चलना है, मैं एक तरीके से मेरे हाथ में है। क्या दिल की धड़कन को रोक दोगे क्या? क्यों भी गुड्डू उड़िया हो, क्या आप अपने दिल की धड़कन को रोक दोगे क्या? तो हमारे क्या बेटे इनवॉलेंट्री हमारा ही। क्या आप जब खाना खाया तो उसकी पाचन क्रिया को रोक दोगे क्या, कि नहीं बस अब मेरा खाना यहीं रुक, मैं यहाँ हाथ लगाऊंगा तो यहीं रुक जाएगा, नीचे नहीं जाएगा? क्या ऐसा कर सकते हो क्या आप? बताइएगा, क्या आप लोग ऐसा कर सकते हो क्या? नहीं कर सकते हो। तो यही बात यहां पर बोली गई है। तो देखिएगा इट इज फर्दर सब डिवाइडेड इनटू, अब जो हमारा ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम है दो पार्ट में डिवाइडेड होता है, सिंपैथोमाइमेटिक डिवीजन और हमारा पैरासिम्पैथोमाइमेटिक डिवीजन। सिंपैथोमाइमेटिक डिवीजन हमारा क्या होता है, हमारा प्रिपेयर्स द बॉडी टू फाइट और फ्लाइट। अब देखो सिंपैथोमाइमेटिक सिंपैथेटिक हमारा, माफ कीजिएगा, सिंपैथेटिक हमारा जो हमारे रहते हैं बेटे जी, हमारा यहाँ पर क्या होता है, ट्रिपल एफ, फाइट फ्लाइट और फ्राइट में हमारा एक्टिव होता है। वहीं पैरासिम्पैथोमाइमेट हमारा जो पैरासिम्पैथेटिक हमारा जो डिवीजन रहेगा, यहाँ पर हमारा क्या रहेगा, बॉडी को रेस्ट एंड डाइजेस्ट, हमारा क्या बेटे जी, हमारा बॉडी को कूल एंड काम रखेगा, कूल एंड काम रखेगा, है ना, बॉडी को शांत रखने के लिए काम आता है ना। एक्शन ड्यूरिंग रिलैक्सेशन की, जब बॉडी हमारी रिलैक्स है तब हमारा कौन सा काम करता है बेटे जी, पैरासिम्पैथेटिक हमारा। और जब हमारी बॉडी एक्शन में है या फिर स्ट्रेस में है, उस कंडीशन में हमारा क्या कौन काम करता है बेटे, हमारा सिंपैथेटिक डिवीजन हमारा काम करता है। अब सिंपैथेटिक भी दो तरीके का होता है, पैरासिम्पैथोमाइमेटिक और पैरासिम्पैथोलाइटिक। और पैरासिम्पैथेटिक का भी हमारा दो तरीके का होता है, पैरासिम्पैथोमाइमेटिक और पैरासिम्पैथोलाइटिक। ठीक है जी, चलेगा आगे मूव करते और आगे बात करते जी हमारा यहाँ पर आप द ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम हमारा क्या बेटे, हमारा सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम है, वहां पर पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम है। सिंपैथेटिक हमारा फाइट फ्लाइट और फ्लाइट की कंडीशन में हमारा काम करेगा, है ना जी। और पैरासिम्पैथेटिक हमारा क्या बेटा जी, हमारा रेस्ट और डाइजेस्ट की कंडीशन में हमारा काम करता है। चलेगा जी, है ना। अब बात करते हैं हिस्टोलॉजी यानी कि न्यूरॉन्स के बारे में। तो जो न्यूरॉन हमारे रहते हैं, तो द न्यूरॉन इज द स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ द नर्वस सिस्टम। कि जो न्यूरॉन्स होते हैं बेटा जी, वो क्या होता है बेटा जी, हमारे बॉडी के जो हमारे क्या नर्वस सिस्टम होता है उसकी स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट होती है। ठीक है, जैसे सेल बॉडी हमारी रहेगी, हमारा डेंड्राइट्स हमारे रहेंगे, एक्सोन हमारे रहेंगे। सेल बॉडी यानी कि जो जिसको हम सोमा बोलते हैं, क्या करता है बेटा, हमारा कंटेन्स द न्यूक्लियस। इस सेल बॉडी वाले पार्ट में क्या रहेगा, हमारा न्यूक्लियस प्रेजेंट रहेगा। जो हमारे डेंड्राइट्स रहेंगे वो क्या करेंगे बेटा, हमारे जो इनकमिंग सिग्नल है उनको रिसीव करेंगे। और जो एक्सोन होंगे वो हमारे क्या बेटा जो लॉन्ग हमारे फाइबर रहते हैं, जो क्या कंडक्ट करते हैं, इंपल्स कंडक्ट करते हैं अवे फ्रॉम द सेल बॉडी अपना। ठीक है जी, चलेगा। अब यहाँ पर आप प्रिंसिपल फंक्शन के बारे में बात करें तो हमारा यहाँ पर सेंसरी फंक्शन आ जाएगा हमारा, है ना, हमारा इंटरगेटिव हमारा फंक्शन आ जाएगा और मोटर फंक्शन आ जाएगा। सेंसरी फंक्शन क्या है कि हमारा क्या करेगा, जो भी हमारा रिसेप्टर है वो सेंसेशन को डिटेक्ट करेगा, है ना। सेंसरी रिसेप्टर डिटेक्ट इंटरनल एंड एक्सटर्नल स्टिमुलाई हमारे, है ना, इंटरनल और एक्सटर्नल स्टिमुलाई को डिटेक्ट करेगा, जैसे कि हीट हो गया, प्रेशर हो गया, इन सबको, एंड कैरी दिस इंफॉर्मेशन टू सीएनएस। अब क्या है कि बेटा जो हमारी सेंसरी फंक्शन रहेगा, क्या करेगा, चीजों को भापा, अब इस चीज को लेकर के ब्रेन के पास में जाएगा कि सर जी ये खतरा हमें देखने को मिल रहा है ना, है ना जी। कि क्या है कि ब्रेन को बताया गया कि सर जी एक खतरा देखने को मिल रहा है। जैसे कि आपने देखा होगा कि कभी कभी क्या होता है
कि जैसे अभी बारिश में अभी आपको बता रहा हूं कि बहुत तेज बाहर हवा चल रही है, ठीक है, नेटवर्क इशू हो गया होगा, नेटवर्क गया। बेटा जी थोड़ा सा नेटवर्क फ्लक्चुएट कर रहा है, मुझे इसी बात का खतरा था, नेटवर्क थोड़ा सा फ्लक्चुएट कर रहा है। चलो कोई नहीं, अभी नहीं कर रहा है शायद, अभी नहीं रुक रहा होगा, अभी ठीक होगा, ठीक है, क्योंकि बीच बीच में नेटवर्क थोड़ा थोड़ा फ्लक्चुएट कर रहा है। रेड साइन आ गया मेरे पास। अभी ठीक है क्या बेटा जी? प्लीज कंफर्म कीजिएगा। चलिए, तो हम लोग क्या बात कर रहे थे बेटा जी, हमारे सेंसरी फंक्शन के बारे में बात कर रहे थे कि जैसे अभी जैसे मैंने आपको बताया कि अभी जैसे बारिश आ रही है ना, कि बाहर बहुत तेज तूफान आया हुआ है, कि अभी देखिएगा कि अभी क्या टाइम है कि जो गेहूं है उनकी कटाई चल रही है ना, अभी क्या हो रहा है बेटा जी, जो गेहूं है ना उनकी कटाई चल रही है। अब गेहूं की जो कटाई चल रही है, तो जितने भी हमारे किसान भाई लोग हैं, अब भाई मैं भी एक किसान का ही बेटा हूं, तो क्या है कि उनको बहुत ज्यादा टेंशन होगी, है ना, तो क्या होगा कि एक जो सिग्नल है वो उनके ब्रेन के पास में गया कि बारिश हो सकती है, और उनका गेहूं कटा हुआ पड़ा है अभी खेत में, समझिएगा, अब भगवान ना करे किसी का भी ऐसा हो, है ना, तो क्या होगा कि अब क्या होगा कि जो ब्रेन के पास सिग्नल गया, अब वहां से क्या होगा, इंफॉर्मेशन जनरेट होगी कि क्या करना चाहिए, क्या करना चाहिए, है ना, तो हमारा क्या बेटा हमारा इंटरगेटिव हमारा फंक्शन है कि जो सीएनएस है वो प्रोसेस करेगा हमारा हमारा जो सेंसरी जो इंफॉर्मेशन आई है, और मेक डिसीजन की एक डिसीजन पर आएगा, और वहां से क्या करेगा बेटा हमारा रिगार्डिंग हमारा एप्रोप्रिएट रिस्पॉन्स, हमारा क्या है कि वहां से क्या करेगा बेटा जी, वो एक रिस्पॉन्स, यानी कि अब क्या, अब भाई उसके पास इंफॉर्मेशन चली गई ब्रेन के पास, अब ब्रेन क्या कर रहा है, प्रोसेस कर रहा है कि इसके लिए मुझे क्या काम करना चाहिए। अब क्या होगा, ब्रेन हमारा क्या करेगा, अब वहां से क्या करेगा बेटा जी, मोटर नर्व के थ्रू, है ना, अब क्या करेगा कि हमारा क्या है कि अब आइडिया आ गया, अब उसको इंप्लीमेंट करेगा, ठीक है जी, तो हमारा मोटर फंक्शन क्या करेगा, सीएनएस सेंड मोटर कमांड्स डेट थ्रू द पीएनएस टू हमारा इफेक्टर्स। अब हमारा ऐसे क्या होगा कि जो सीएनएस है वो कमांड पास करेगा कि भाई बारिश होने वाली है, मुझे पता लगा है, अब जल्दी से अपने सब हाथ पैर को काम पर लगाओ और क्या करो, भागो खेत की तरफ, है ना, जल्दी से अपना जो भी हमारा धान कटा हुआ है, जो भी हमारा अनाज कटे हुए हैं, है ना जी, जो भी गेहूं की फसल कटी हुई है, उसको जल्दी से पलवल से पन्नी वन्नी से ढको, ताकि कि उसका नुकसान ना हो सके, जल्दी खेत की तरफ भागो, है ना जी, तो उनके दिमाग ने ये काम करा, है ना। अब ऐसा तो नहीं होगा, ऐसी कंडीशन में उनका दिमाग बोला अरे कोई बात नहीं, सो जा तू, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ऐसा थोड़ी ना होगा भाई। समझ में आ रही है बातें, नहीं आ रही बेटा जी, आ रही है बातें, नहीं आ रही है, समझे कि नहीं समझे, मैं आपको क्या समझाना चाह रहा हूं। तो ये क्या है बेटा जी हमारा कि जब हमारा जो सिग्नल है वो ब्रेन के पास में गया, ये क्या है बेटा जी हमारा, अब ब्रेन ने क्या किया, उसको फंक्शन करना स्टार्ट कर दिया कि मैं उसके लिए क्या काम करूं, क्या करूं, क्या करूं, क्या करूं, क्या करूं। अब क्या है कि ब्रेन को पता लग गया अब ये करना है, तो अब मोटर फंक्शन हमारा क्या करेगा, अब उसके लिए हमारा रिस्पॉन्स क्या आ रहा है वो हमें पता लगे। क्लियर है जी बात बेटा जी, यस और नो, राइट डाउन इन चैट फटाक से। अब देखो, नर्वस सिस्टम हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, सेंट्रल नर्वस सिस्टम ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड, पेरिफेरल हमारा सोमैटिक और ऑटोनोमिक, ठीक है जी। हमारा सोमैटिक हमारे क्या बेटा जी, हमारा वॉलेंट्री, और हमारा ऑटोनोमिक हमारा इनवॉलेंट्री, हमारा यहाँ पर हमारा सिंपैथेटिक और हमारा पैरासिम्पैथेटिक हमारा, ठीक है जी। तो ये हमारा सिंपल सा आप क्लासिफिकेशन चार्ट भी अपना बना सकते हैं। ओके, अभी थैंक यू नहीं हुआ है। अब ये नर्वस सिस्टम वाला क्वेश्चन अगर जो क्लियर हो तो फटाक से चैट सेशन में कंफर्मेशन दे देंगे, फटाक से चैट सेशन में कंफर्मेशन दे देंगे। फिर हम लोग बात करेंगे हमारी स्पाइनल कोड के बारे में, पर लेकिन लाइव हमारी ठीक चल रही नहीं चल रही, प्लीज वो भी कंफर्म करो पहले, और यहां तक की क्लास अगर जो क्लियर हो तो वो भी कंफर्म करो।
यहां तक कि अगर जो क्लास क्लियर हो तो वो भी कंफर्म करो बेटा जी। और उसी के साथ साथ अगर जो आप सभी लोगों को आई थिंक सो लैग वॉज स्टिल कंटिन्यू, आई थिंक सो नोट। 7:15 टाइम है बेटा जी। एक्चुअली में बाहर बहुत तेज आंधी तूफान आया हुआ ना, तो इस वजह से थोड़ा सा लैग कर रहा है। चलेगा जी। तो स्पाइनल कोड देखो, हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम में दो ही चीजें थी बेटा जी, एक था हमारा ब्रेन और एक था हमारा स्पाइनल कोड, है ना। एक हमारा ब्रेन था और एक हमारी स्पाइनल कोड थी, ठीक है। तो देखिएगा हम लोग उसी के बारे में बात कर रहे हैं कि व्हाट डू मीन बाय स्पाइनल कोड अपना। तो स्पाइनल कोड क्या होता है बेटा जी, हमारा स्पाइनल कोड हमारे क्या है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम का ही एक पार्ट होती है। तो देखिएगा स्पाइनल कोड इज अ विटाल कंपोनेंट ऑफ द सेंट्रल नर्वस सिस्टम अपना, यानी कि सीएनएस का एक विटाल ऑर्गन होता है कौन बेटा जी, हमारी स्पाइनल कोड। ये हमारी कैसी होती है, लंबी होती है यानी कि लॉन्ग होती है, सिलेंड्रिकल हमारी ये रहती है, और स्लाइटली हमारा क्या बेटा जी, फ्लैटेंड हमारी ये रहती है, और नेवर हमारा column that serves as the primary communication link between the brain and the rest of the body। क्या बात बोलेंगे बेटा जी कि हमारा क्या बेटा जी, और क्या है कि एक तो हमारी क्या रहेगी, सिलेंड्रिकल रहेगी, साथ ही साथ हमारी ये लॉन्ग रहेगी कि लंबी रहेगी, उसी के साथ साथ ये हमारी थोड़ी बहुत हमारी फ्लैटन यानी कि ऐसे लगेगी जैसे फ्लैट बोन की तरह हो। दूसरी बात, इसके पास में हमारे ऐसे नर्व्स होती हैं जो हमारे ब्रेन और रेस्ट ऑफ द बॉडी पार्ट को आपस में कनेक्ट करती है ना। जो क्या करते हैं बेटा जी, प्राइमरी कम्युनिकेशन लिंक एक जनरेट करती है किस किस के बीच में बेटा जी, बिटवीन द ब्रेन एंड द रेस्ट ऑफ द बॉडी पार्ट। क्योंकि देखो स्पाइनल कोड तो अलग हो गया अब, क्योंकि स्पाइनल कोड तो कनेक्ट कर रहा है। अब जो ब्रेन बचा, और ब्रेन का जो कनेक्शन हमारी एंटायर बॉडी के साथ में है, वो कौन कर रहा है बेटा जी, प्राइमरी कम्युनिकेशन सेंटर हमारा कौन है बेटा जी, वो हमारा स्पाइनल कोड है, ठीक है। लोकेशन की बात करते हैं तो इट इज सैचुरेटेड विद इन द हमारा वर्टिबल कैनाल हमारी, यानी कि हमारा स्पाइनल कैनाल हमारी जो रहती है ऑफ द वर्टिबल कॉलम अपने की, वर्टिबल कॉलम की जो हमारी स्पाइनल कैनाल होती है वहां पर वर्टिबल कैनाल के हमारा क्या बेटा जी सिचुएटेड लोकेटेड रहता है। एक्सटेंट की बात करें इसकी बेटा जी, तो इट बिगेन्स एज द कंटिन्यूएशन हमारा ऑफ मेड्यूला ओब्लंगाटा हमारा एट द हमारा फोरेमन मैग्नम एंड एक्सटेंड डाउन टू द लेवल ऑफ द L1 और L2, है ना, लंबर वर्टिब्रा इन एडल्ट्स अपने। क्या बात बोलेगी बेटा जी, हमारा जो मेडुला ओब्लंगेटा रहता है, मेडुला ओब्लंगेटा रहता है, उसी के जस्ट नीचे से हमारा क्या होता है बेटा जी, हमारा क्या है, जो स्पाइनल कोड है वो हमारी स्टार रहती है, और हमारे क्या है लूबर हमारा क्या बेटा जी, हमारा L1 और L2, है ना, हमारा L1 और L2 जो हमारा क्या बेटा जी, हमारा ल्यूबार जो हमारा रहता है, वर्टिब्रा हमारा जो रहता है किसके अंदर, एडल्ट्स के अंदर, वहां पर ये हमारा एक्सटेंट के बारे में बात हुई है। लेंथ के बारे में बात करते हैं तो 45 सेंटीमीटर मेल्स के अंदर और 43 सेंटीमीटर फीमेल्स के अंदर एक एवरेज स्पाइनल कोड की कैविटी जो लेंथ होती है वो मेल के अंदर 45 सेंटीमीटर की और फीमेल्स के अंदर बेटा जी 43 सेंटीमीटर की हमारी रहती है ना, रहती है, ठीक है जी। चलिएगा आगे मूव करते और आगे देख लेते जो हमारा स्पाइनल कोड है वो दिखती कैसी है। आप यहां पर देख सकते हो, यहां पर आप लोगों को दिखाई देगा कि हमारी देखो स्पाइनल कोड का यहां पर आप लोगों को डायग्राम दिखाई देगा। तो यहां पर अगर जो आप देखोगे तो हमारा क्या बेटा हमारा क्रेविकल हमारा वर्टिब्रा हमारे यहाँ पर है C1 से C7 तक, है ना, C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7। उसके बाद में हमारा थोरेसिक हमारा क्या बेटा हमारा वर्टिब्राए हमारे यहाँ पर आ जाते हैं जो कि हमारा T1 से T12 तक, T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7 T8 T9 T10 T11 T12। और हमारा क्या बेटा फिर हमारा आता है ल्यूबार हमारा वर्टिब्रा जो कि 1 से 11 से लेकर के L5 तक, है ना जी, सॉरी 1L से लेकर के L1 से लेकर के L5 तक, तो L1 L2 L3 L4 L5 हमारा। और फिर हमारा क्या बेटा हमारा सैक्रल आ जाएगा S1 से लेकर के S5 तक, तो हमारे यहाँ पर देखिएगा S1 से लेकर के S5 तक। तो यहां पर हमारी क्या होती है बेटा जी स्पाइनल कोड रहते हैं। देखो कहां पर लोकेटेड थी हमारी L1 से L2 हमारा ल्यूबार हमारा यहाँ पर प्रेजेंट था,
तो यही बात यहां पर आप लोगों को बताई गई, आप यहां पर देख सकते हो। ठीक है जी, तो हमारा ब्रेन है, ब्रेन के जस्ट है ना नीचे जहां पर ब्रेन एंड होता है वहां से हमारे क्या है स्पाइनल कोड की हमारी स्टार्टिंग होती है। आगे बात करते हैं हमारा प्रोटेक्टिव के बारे में। अब देखो एक तरीके से स्पाइनल कोड का टाइप का डायग्राम भी बन गया हमारा। अब बात करते हैं हमारा किसके बारे में, हमारा प्रोटेक्टिव कवरिंग के बारे में। जो हमारा मेनिंजीज जो हमारा होता है ना, मेनिंजीज जो हमारा होता है ना, और यहां पर इंफेक्शन की वजह से क्या हो रहा था, मेनिंजाइटिस हो रहा था, कल हम लोगों ने पढ़ा था। तो देखिएगा प्रोटेक्टिव अगर जो हम लोग कवरिंग के बारे में बात करते हैं तो स्पाइनल कोड इज हाईली, है ना, स्पाइनल कोड इज हाईली हमारा हाँ अब ठीक है, इतनी बात क्लियर है बेटा जी। अगर जो इतनी बात क्लियर हो तो पहले तो चैट सेशन में कंफर्मेशन देंगे भाई। अगर जो इतनी बात आप सभी लोगों को क्लियर हो अबाउट आवर स्पाइनल कोड, अगर जो इतनी बात क्लियर हो बेटा जी। और कल हम लोगों ने नर्वस सिस्टम वाला क्वेश्चन पढ़ लिया था, अगर इसका पार्ट 1 आप लोगों ने नहीं देखा है तो आप लोग देख लीजिएगा, पार्ट 1 इसका आप लोग जरूर से जरूर देख लीजिएगा। ठीक है जी, चलिए अब स्पाइनल कोड हमारा क्या बेटा जी, हमारा हाईली हमारा डेलिकेट हमारा रहता है एंड इज प्रोटेक्टेड बाय 3 लेयर ऑफ द हमारा कनेक्टिव टिश्यू कोल्ड हमारा मेनिंजीज। क्या बात बोलेंगे बेटा जी कि जो स्पाइनल कोड है वो हमारा क्या एक हाईली हमारा क्या बेटा जी डेलिकेट हमारा रहता है और जिसको प्रोटेक्ट किया जाता है 3 लेयर्स के द्वारा, किसकी, कनेक्टिव टिश्यू की 3 लेयर के द्वारा, जिसको हम क्या बोलते हैं, मेनिंजीज बोलते हैं। एक हमारा क्या बेटा जी हमारा ड्यूआ मैटर होता है, एक हमारा क्या बेटा जी हमारा यहाँ पर आर्केनोइड मैटर हमारा होता है, और एक हमारा क्या रहता है पाया मैटर होता है। 3 हमारे यहाँ पर क्या है, 3 हमारी क्या बेटा लेयर्स रहती हैं। किसकी, ये किसकी लेयर्स रहती है बेटा जी, कौन सा टिश्यू रहता है यहाँ पर, हमारा कनेक्टिव टिश्यू होता है। कौन सा टिश्यू होता है बेटा जी, कनेक्टिव टिश्यू होता है। तो हमारा ड्यूआ मैटर हमारा क्या होता है बेटा जी, हमारा आउटर मोस्ट हमारी कवरिंग रहती है। ये हमारी क्या बेटा जी हमारा टफेस्ट और हमारा टाइट हमारी रहती है। मोस्ट हमारा फाइब्रस हमारी लेयर हमारी कौन सी होती है बेटा जी, हमारा जो ड्यूआ मैटर होता है। ड्यूआ मैटर हमारा क्या होता है, आउटर कवरिंग है, साथ ही साथ बेटा जी हमारे क्या है बेटा जी हमारा टाइजेस्ट है हमारा, और उसी के साथ साथ हमारे यहाँ पर क्या है मोस्ट फाइब्रस हमारी क्या है, मोस्ट फाइब्रस लेयर हमारी ये होती है ना, मोस्ट फाइब्रस लेयर हमारी होती है। फिर उसके बाद में हमारा क्या बेटा जी नेक्स्ट हमारा आ जाता है यहाँ पर जो हमारी क्या है मिडिल और हमारा क्या बेटा जी वेब लाइक हमारा, अगर जो मैं बात करता हूँ तो हमारे क्या मिडिल हमारी लेयर रहती है ये, साथ ही साथ हमारी क्या होती है बेटा जी हमारी वेब लाइक हमारा है ना डेलिकेट लेयर हमारी रहती है। कैसे रहती है, वेब लाइक डेलिकेट लेयर। और फिर उसके बाद में हमारा पाया मैटर आ जाता है, पाया मैटर आ जाता है जो कि इनर मोस्ट हमारी रहती है ना, इनर मोस्ट लेयर हमारी कौन सी होती है, पाया मैटर, जो कि हाईली हमारा वस्कुलर लेयर हमारी होती है, डेट इज डायरेक्ट कनेक्ट विद द कोड हमारा, जो कि हमारा किसके साथ में, जो हमारी स्पाइनल कोड है उसके डायरेक्ट कॉन्टेक्ट में हमारी कौन रहती है बेटा जी, हमारी पाया मैटर रहती है। ठीक है जी, हमारा बेटा जी ड्यूरा मैटर हमारी आउटर मोस्ट और पाया मैटर हमारी इनर मोस्ट हमारी लेयर होती है। ठीक है जी, आपसे 2 नंबर में क्वेश्चन कभी कभी ऐसे पूछ लेता है कि राइट द लेयर विच प्रेजेंट आउटर मोस्ट एंड इनर रीजन इन द स्पाइनल कोड। तो आउटर मोस्ट में हमारी कौन सी होती है बेटे, ड्यूआ मैटर, और इनर मोस्ट में हमारी कौन सी होती है बेटे, हमारी पाया मैटर होती है। अगर जो बात क्लियर हो तो चैट सेशन में हर्ट वाला इमोजी भेज देंगे भाई, फटाक से चैट सेशन में हर्ट वाला इमोजी भेज देंगे। फिर हम लोग बात करते हैं ग्रोस एनाटोमी के बारे में, यानी कि एक्सटर्नल जो हमारे फीचर रहते हैं उनके बारे में। अब देखिएगा स्पाइनल कोड का हमारा बेटा एग्जिबिट हमारा सिविल हमारा स्पेशलाइज्ड रीजन, जैसे कि हमारा क्या बेटा जी हमारा क्रेनियल वाले थे, है ना, क्रेनियल एनलार्जमेंट के बारे में बात करेंगे, जो हमारा C4 to T1 के बारे में यहां पर बात हो रही है। यहां पर क्या होता है बेटा जी, C4 से T1 तक हमारा क्या होता है, सप्लाइज नर्व्स टू द हमारा अपर लिम्ब। हमारे क्या है कि जो हमारी बॉडी का अपर लिम्ब वाला पार्ट है उसको नर्व्स की जो सप्लाई होती है वो कहां से होती है बेटा जी, C4 से T1 तक। ठीक है जी, C4 to T1 अपना। ऐसे हमारा क्या बेटा हमारा ल्यूम्बार हमारा एनलार्जमेंट जो हमारा रहेगा, यानी कि T9 से T12 तक, T9 से T12 तक यहाँ पर सप्लाई नर्व टू द लोअर लिम्ब, कि हमारी जो लोअर लिम्ब रहेगी है ना, लोअर लिम्ब रहेगी उसको जो नर्व्स की सप्लाई होगी वो कहां से होगी बेटा जी, जो नर्व्स की सप्लाई होगी वो हमारी T9 से हमारा कहां रहेगी बेटा जी, हमारा T12 के बीच में। ठीक है जी, चलेगा। देखो अब यहां पर डायग्राम में आओ,
T9 से T12 कहां पर है, देखिए T9 से T12 हमारा कहां पर है, ये रहा, T9 से T12 हमारा ये रहा। तो हमारी क्या लोअर लिम्ब में जो हमारी नर्व सप्लाई वो यहां से होगी, और अपर लिम्ब में कहां से हो रही थी, C4 से T1, C4 से T1 यहां पर क्या होगी बेटा, जो नर्व सप्लाई होगी वो क्या होगी, अपर लिम्ब को होगी। कहां पर होगी, अपर लिम्ब को होगी। आ रही है बात समझ में, समझे कि नहीं समझे? चलिएगा आगे मूव करते हैं और आगे बात करते बेटे हमारा कॉर्नस, हमारा मेड्यूलर्स हमारा क्या होते हैं, द हमारा ट्रेपिंग हमारा ऐसे हमारा कोनिकल शेप हमारे लोअर्स हमारे एंड ऑफ द स्पाइनल कोड, कि जो हमारा कॉर्नस हमारा जो मेड्यूलर्स जो हमारे रहते हैं, यहां पर आप अगर जो देखोगे तो ये लास्ट में जो हमारा है, तो हमारा टेपिंग लाइक हमारे कॉर्नर्स जो हमारे रहते हैं, ठीक है जी। तो उसी के बारे में बात हुई है कि हमारा क्या बेटा जी, हमारा क्या होता है बेटा, हमारा ये ट्रेपनिंग हमारे रहते हैं और हमारे कोनिकल शेप्ड हमारे लोअर एंड ऑफ द स्पाइनल कोड हमारे होते हैं, ठीक है जी। हमारा फिलम हमारा टर्मिनल्स के बारे में बात करेंगे कि हमारा जो फिलम हमारा जो टर्मिनल्स हमारे हैं, ठीक है जी, हमारा जो टर्मिनल है हमारे, ठीक है जी, वो क्या होते हैं देखिएगा, अ थिन हमारा थ्रेड ऑफ द फाइब्रस टिश्यू दैट हमारा एंकरेज द स्पाइनल कोड टू द हमारा कोरेक्स हमारे, कि हमारा क्या बेटा हमारा कोरेक्स हमारे जो रहते हैं उसके है ना हमारे अनकाउंचर्स जो हमारे होते हैं, स्पाइनल कोड हमारे क्या हो सकते हैं, हमारे पतले पतले फाइब्रस हमारे है ना, हमारे फाइब्रस टिश्यू के पतले पतले थ्रेड्स टाइप, बहुत पतले पतले तरीके से धागे टाइप हमारे रहते हैं, किसके बेटा जी, हमारे फाइब्रस टिश्यू के, है ना, फाइब्रस टिश्यू के बहुत पतले पतले धागे टाइप हमारे यहाँ पर होते हैं, जो क्या करते हैं, स्पाइनल कोड को किससे बेटा हमारे कोकेक्स से हमारा कनेक्ट करते हैं। और हमारा क्या बेटा हमारा कैडियो हमारा जो इक्विना हमारा जो रहता है, हमारा क्या एक बंडल होता है किसका बेटा जी, नर्व रूट का, जो एक्सटेंडिंग हमारा बियॉन्ड द कोनस मेड्यूलर्स, है ना, हमारा रेजेंबलिंग हॉर्स टेल हमारा क्या क्या एक तरीके से घोड़े की पूंछ जैसा हमारा दिखाई देगा। तो उसी के बारे में यहां पर बात हुई, ठीक है जी। चलिएगा आगे बात करते हैं बेटा जी, ये तो हो गया हमारी एक्सटर्नल एनाटॉमी की, बाहर से क्या चीजें क्या हो रही है। अब बात करते हैं इंटरनल एनाटॉमी के बारे में, यानी कि क्रॉस सेक्शनल व्यू के बारे में। अब यहां पर देखिएगा अगर जो हम बात करते हैं सबसे पहले हमारे क्या जाएगा, ग्रे मैटर हमारा आ जाएगा, यानी कि जो अगर जो इंटरनल हमारा एक्सटेंट के बारे में बात करें, इंटरनल एनाटॉमी के बारे में बात करें स्पाइनल कोड की, तो यहां पर सबसे पहले क्या आ जाएगा बेटा हमारा ग्रे मैटर हमारा आ जाएगा, यानी कि इंटरनल के बारे में बात हो रही है। तो इट इज हमारा क्या बेटा जी, सेंट्रली हमारा लोकेटेड एंड अपेयर्स इन एन एच शेप और एच शेप और बटरफ्लाई शेप हमारा बेटा जी, कि हमारा क्या जो ग्रे मैटर रहेगा जो कि इंटरनल हमारा रहेगा, ये सेंट्रली लोकेटेड रहेगा और कैसा दिखाई देगा, या तो एच शेप का दिखाई देगा या फिर बटरफ्लाई के लाइक की शेप का ऐसे दिखाई देगा हमारे, ठीक है जी। इट कॉन्टेक्ट न्यूरॉन सेल बॉडी एंड हमारा जो डेंड्राइट्स रहते हैं, कि जो न्यूरॉन सेल जो हमारी रहती है ना, और जो डेंड्राइट्स रहते हैं उनके साथ में कनेक्ट करता है कौन बेटा जी, हमारा जो ग्रे मैटर हमारा रहता है। एंड इट इज डिवाइडेड इनटू, अब ये कैसे डिवाइड रहता है बेटा जी, हमारा पोस्टीरियर एंटीरियर, है ना, हमारा क्या है जो लेटर हमारा जो हॉर्न्स जो हमारे रहते हैं और सेंट्रल कैनाल जो हमारी रहती है। पोस्टीरियर के बारे में बात की जाए तो हमारा रिस्पॉन्सिबल रहता है किसके लिए बेटा जी, हमारा सेंसेशन को या फिर सेंसर जो भी हमारे सेंसेशन हो रहा है, जो भी हमें सिग्नल आ रहे हैं उनको रिसीव करने के लिए, है ना, सेंसरी जो इंफॉर्मेशन है उसको रिसीव करने के लिए। एंटीरियर क्या होता है, जो हमारा क्या बेटा जी ये मोटर न्यूरॉन्स को कंटेन करता है। अब जो इंफॉर्मेशन मिली थी उसके लिए क्या रिस्पॉन्स प्रोड्यूस करना है ना, भाई देखो एक्शन का क्या रिएक्शन देना है, उसका काम कौन करता है बेटा जी, हमारा एंटीरियर हमारा रहता है ना, कंटेन मोटर न्यूरॉन डेट कंट्रोल स्केलेटन मसल मूवमेंट अपना, कि स्केलेटन मसल मूवमेंट कैसा रहेगा। जो हमारा लेटरल हॉर्न्स जो हमारे रहते हैं फाउंड इन द हमारा थोरेसिक एंड लंबर हमारा सेगमेंट, हमारे कहां पर पाए जाते हैं बेटे, हमारे थोरेसिक और लंबर सेगमेंट में, जो क्या इन्वॉल्व करते हैं बेटे, जो हमारा ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम है वो हमारा यहां पर इन्वॉल्व रहता है। और जो सेंट्रल कैनाल है यहाँ पर हमारे क्या बेटे, स्मॉल होल प्रेजेंट रहते हैं इन द सेंटर कंटेनिंग CSF, यहीं पर ही हमारा क्या भरा हुआ रहता है बेटा जी, सेरिबो स्पाइनल फ्लूइड अपना फिल रहता है, भरा हुआ रहता है, ठीक है जी। पोस्टीरियर क्या कर रहे हैं, सिग्नल जो आ रहा है उसको रिसीव कर रहे हैं। एंटीरियर क्या कर रहे हैं, उसके लिए जो हमें रिस्पॉन्स प्रोड्यूस करना है वो हमारे लिए जनरेट हमारा पता लग रहा है। हमारा जो लेटरल जो हॉर्न्स हमारे ये क्या कर रहे हैं बेटे, हमारे थोरेसिक और लंबर सेगमेंट जो हमारे रहते हैं, यानी कि हमारा जो ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम है वो यहीं से हमारा हो रहा है।
और जो सेंट्रल कैनाल है यानी कि हमारे छोटे छोटे से सेंटर में होल हुए रहते हैं जहां पर हमारा CSF यानी कि सेरिबो स्पाइनल फ्लूइड हमारा भरा हुआ रहता है। तो ये आप लोगों का क्या बेटा जी इंटरनल एनाटॉमी है। अगर जो बात क्लियर हो तो फटाक से चैट सेशन में हार्ट वाला इमोजी भेज दीजिएगा जी। ठीक है जी। अब यहां पर आप लोग देख सकते हो इस वाले डायग्राम के थ्रू जो मैंने आप लोगों को बताया है। देखिएगा मैंने आप लोगों को क्या बताया, बेसिक इंट्रोडक्शन बताया बेटा जी कि हमारा इंट्रोडक्शन क्या होता है, एक विटाल पार्ट होता है CNS का। कौन बेटा जी, हमारा जो स्पाइनल कोड होता है। ठीक है जी। हमारा क्या है कि जस्ट मेड्यूला ओब्लंगाटा से नीचे है ना L1 L2 लेवल तक की बात हमने की कि हमारा क्या है कि जो वर्टिबल कैनाल है हमारी वो एक्सटेंड होती है कहां से बेटा जी, मेड्यूला ओब्लंगाटा से L1 N2 हमारा जो लेवल हमारा रहता है वहां तक। ठीक है जी, चलेगा, इतनी बात सभी को क्लियर होगी। फिर हमने इसकी बात करी कि जो हमारा प्रोटेक्टिव हमारा कवरिंग रहती है वो हमारे क्या मेनिंजेस होते हैं जहां पर 3 लेयर होती है, जियो मैटर हमारा, ठीक है जी, हमारा आर्केनोइड मैटर हमारा और पाया मैटर। जियो मैटर हमारा क्या था बेटा जी, सबसे आउटर मोस्ट लेयर थी, आर्केनोइड वाली हमारी मिडिल वाली थी और पाया मैटर वाली आउटर वाली थी। ठीक है जी, और ये डायग्रामेटिकली आप यहां पर बना भी सकते हो, जियो आर्केनोइड और हमारा पाया मैटर। ठीक है। उसके बाद में हमने बात करी कि जो हमारा जो ग्रोस एनाटोमी यानी कि जो एक्सटर्नल स्ट्रक्चर है वो कैसा होता है, जहां पर हम लोगों ने हमारा क्रेवियल हमारा एनलार्जमेंट के बारे में बात करी, हमारा लंबर एनलार्जमेंट के बारे में बात करी, है ना, हमारा कैडिया हमारा इकोना के बारे में हमने बात करी। तो हमने अलग अलग अपनी चीजों के बारे में बात करी कि कहां से अपर लिम्ब की नर्व्स, कहां से लोअर लिम्ब्स की नर्व, कहां से हॉर्स लाइक टेल हमारी, ये सब कुछ हम लोगों ने डिस्कस किया। फिर उसके बारे में हम लोगों ने इंटरनल एनाटोमी के बारे में बात करी। इंटरनल एनाटोमी में हमने कैसे, देखो बटरफ्लाई लाइक शेप आप यहां पर देख सकते हो, कैसे आपको ये वाली जो शेप दिखाई दे रही होगी, ये वाली जो शेप आपको दिखाई दे रही होगी, ये आपको ऐसे लग रहा होगा, या तो H टाइप है ना, अब आप देखोगे तो ये क्या है, H टाइप ही दिख रही है, देखो ऐसे दिख रही है ना H टाइप, या फिर आपको ये बटरफ्लाई टाइप दिख रही होगी, वही आप लोगों को बताया गया है। ठीक है जी। हमारा पोस्टीरियर हमारा क्या करता है, इंफॉर्मेशन को कैरी करता है जो हमारे सेंसरी नर्व से हमारे आए हैं। उसके बारे में हमारा एंटीरियर क्या करता है कि हमारा जो उसके आगे उसके लिए हमें रिस्पॉन्स प्रोड्यूस करना है। उसके बाद में हमारा क्या बेटा जो हमारे विटाल रूट से है ना, अलग अलग टर्मिनोलॉजीज हमने जो हमारा सेंट्रल होल से जो हमारे हैं वहां पर क्या था बेटा जी, हमारे सेंटर पार्ट में छोटे छोटे होल से जहां पर सेरिबो स्पाइनल फ्लूइड अपना भरा हुआ था। तो यही हमारा क्या था बेटा जी, हमारा सिंपल सा स्पाइनल कोड के बारे में कंक्लूजन वे में आप इसे पूरे के पूरे डायग्राम से समझ सकते हैं। अगर जो बात क्लियर हुई हो तो फटाक से चैट सेशन में कंफर्म कर दीजिएगा, फटाक से चैट सेशन में कंफर्म कर दीजिएगा बेटा जी, अगर जो आप लोगों को इतनी बात क्लियर हो गई हो तो। जल्दी से बताइएगा बेटा जी, अगर जो आप लोगों को इतनी बात क्लियर हुई हो तो फटाक से चैट सेशन में कंफर्म करिएगा कि जो हमारा स्पाइनल कोड होती है, अब देखो उसका कंक्लूजन चार्ट भी मैं आप लोगों के लिए लेकर के आया हूं, उसका जो कंक्लूजन वाला चार्ट है वो भी मैं आप लोगों के लिए लेकर के आया हूं, है ना, ताकि देखो मैंने जितनी चीज 4 पार्ट मैंने अभी तक आपको पढ़ाए हैं, चारों के चारों आपको कंक्लूजन वे में इस वाले डायग्राम में दिए हुए हैं। जल्दी बताइएगा जी। जल्दी बोलिएगा, जल्दी 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 जल्दी। गुड मॉर्निंग, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग बेटा जी, गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। बेटा वो आप लोगों के सेशन से अप्लाई नहीं होगा, वो नेक्स्ट सेशन से अप्लाई होगा, जो जो अभी एडमिशन होंगे उनसे, आप लोगों के लिए वो अप्लाई नहीं हो रहा है अभी। एज सच ऐसी नॉलेज है क्योंकि हम लोग उस पर लगे हुए हैं, फिर उसके बाद में पता लगेगा। ठीक है। आपके पास में ड्राफ्ट सिलेबस का कौन सा PDF आया है, आप मुझे मेरे नंबर पर सेंड कराइए, मैं देखता हूं कि कौन सा PDF आपके पास में आया, क्योंकि आजकल नोटिस एक आता है, 100 नोटिस साथ में फेक आ जाते हैं, है ना,
तो एक बार मुझे आप लोग आपके पास में कौन सा सिलेबस है वो भी सेंड कराइएगा, ताकि कि मैं आपको भी तो कंफर्मेशन दे सकूं कि चीज है या नहीं है। समझ रहे हो? ओके, तो मुझे सेंड कराइएगा जरूर कि आपके पास में भी कौन सा सिलेबस है। मेरे पास में है सिलेबस, मैं आपको दिखा देता हूं। मेरे पास में ओरिजिनल वाला है, जस्ट अ सेकंड, ये रहा एज पर NEP 2020 के अकॉर्डिंग हमारे नया सिलेबस आ रहा है, जिस पर बिल्डिंग बनी हुई है एंड हमारा आन बान शान और अभिमान, हमारा तिरंगा झंडा है और ऊपर बादल बादल से हैं। तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हो, ये वाला सिलेबस है मेरे पास में, ये वाला। ठीक है जी, मेरे पास में है, पर आपके पास में कौन सा आप लोग जरूर सेंड कराइए। ओके, क्योंकि इट इज माय रिस्पॉन्सिबिलिटी टू गिव यू द ओरिजिनल इंफॉर्मेशन। ठीक है जी, चलेगा। अब व्हाइट मैटर के बारे में बात करते हैं ना, व्हाइट मैटर के बारे में। व्हाइट मैटर के बारे में बात की जाए, यानी कि एक्सटर्नल रीजन के बारे में बात कर रहे हैं। इट सराउंड्स द हमारा ग्रे है ना मैटर एंड कंटेन्स ऑफ हमारा क्या बेटे, हमारा माइलिनेटेड हमारा एक्सोन्स। हमारे क्या बात बोलेंगे बेटे जी, कि हमारा ग्रे मैटर हमारा रहता है। ठीक है जी, व्हाइट मैटर के बारे में बात हो रही, तो हमारा क्या है कि सराउंडेड बाय द ग्रे मैटर हमारा, और किसके जो क्या कंटेन करते हैं, हमारा माइलिन एक्सोन्स को जो कंटेन करता है। इट ऑर्गेनाइज्ड इनटू हमारा क्या बेटे, कॉलम्स कॉल्ड हमारा क्या बेटे, हमारा फ्यूनिकुलाई हमारी, जो कि हमारा एंटीरियर पोस्टीरियर हमारा जो लेटरल थे है ना, ये हमारे क्या रहेंगे बेटे, हमारा ऑर्गेनाइज रहेंगे अलग अलग कॉलोन्स से, जिसको हम लोग क्या बनेंगे बेटे, जिसको हम क्या बोलते हैं, हमारा फ्यूनिकुलाई हम लोग बोलते हैं, जो कि हमारा एंटीरियर पोस्टीरियर जो हमारे लेटर वाले रहते हैं, ये सब हमारे यहाँ पर रहेंगे इंक्लूडेड। अब अगर जो हम लोग यहाँ पर क्या बेटे, हमारा असेंडिंग हमारा जो ट्रैकर्स जो हमारे हैं, या फिर जो हमारे असेंडिंग जो हमारे क्या बेटे, हमारा ट्रैक्स जो हमारे हैं, उनके बारे में बात करें तो क्या करते हैं, सेंसरी इंपल्स फ्रॉम द बॉडी अप टू द ब्रेन। कि ये क्या करते हैं कि जो सेंसरी इंपल्स हैं वो क्या करते हैं, बॉडी से हमारे ब्रेन तक लेकर के जाते हैं। वहीं पर जो हमारे डिसेंडिंग हमारे जो हमारे क्या बेटे, जो डिसेंडिंग हमारे क्या है ट्रैकेट से हमारे जो है वो क्या करते हैं, वो हमारे मोटर हमारे कमांड्स जो रहते हैं उनको कंटेन करते हैं। यानी कि क्या, अब देखो नीचे से ऊपर की तरफ, ब्रेन ऊपर है भाई, यहां से चाहे यहां पर भी कुछ भी लगेगा, यहां पर भी कुछ भी लगेगा तो ब्रेन के पास में जाएगा। तो क्या है कि बेटा जी हमारे क्या है, ब्रेन के पास में गया तो हमारे क्या सेंसरी है। अब रिटर्न में जो आ रहा है ना डिसेंडिंग वाला, वो हमारे क्या है, मोटर कमांड जो हमारी रहेगी फ्रॉम द ब्रेन डाउन टू द मसल अपना, कि जहां पर हमें वो रिस्पॉन्स कर रहा है। जैसे मेरा हाथ लगा गर्म जगह पर, तो मेरा हाथ रिस्पॉन्स करेगा ना, तो मुझे हाथ हटाना पड़ेगा, तो वो वाली बात हुई है। तो यही हमारा क्या होता है बेटा जी, हमारा व्हाइट मैटर हमारा एक्सटर्नल के बारे में बात हुई। चलेगा, आगे बात करते हैं बेटा जी हमारे कुछ इंपॉर्टेंट फंक्शंस के बारे में, जैसे कि हमारे सेंसरी और मोटर हमारा जो कंडक्शन हमारे जो रहेंगे उनके बारे में बात होगी। तो इट एक्ट्स एज अ मेजर पाथवे फॉर हमारा ट्रांसमिटिंग इंपल्स बिटवीन द हमारा जो पेरीफेरी हमारा जो रहता है और हमारा जो ब्रेन रहता है। ठीक है जी, जो हमारा क्या बेटा जी, जो हमारे रेस्ट ऑफ द बॉडी पार्ट है, जो हमारा ब्रेन है, वो यहीं से हमारा कंट्रोल होता है कि भाई क्या सेंसेशन करना है, क्या रिस्पॉन्स करना है, कैसे क्या करना है। भाई जैसे मैं अभी पढ़ा रहा हूं तो मेरा ब्रेन मुझे सिग्नल दे रहा है कि ऐसे हाथ हिला हिला करके पढ़ा, है ना। तो ये सब कुछ क्या है कि बहुत बहुत चुटकियों बरके के टाइम में हमारी ये चीजें होती है। ठीक है जी, बात करते हैं बेटे हमारा रिफ्लेक्स हमारा सेंटर के बारे में। तो इट क्या बेटे हमारा मैनेजेस हमारा स्पाइनल रिफ्लेक्सेस, जैसे कि हमारा जैसे नी जैक हमारा हो गया, है ना, विड्रोल हमारा रिफ्लेक्स हमारा जो हो गया। तो दीज आर रैपिड हमारा इनवॉलेंटरी रिस्पॉन्स जो हमारे रहते हैं टू स्टिमुलाई दैट अकर्स विदाउट द इमीडिएट इन्वॉल्वमेंट ऑफ द ब्रेन। अपना क्या बात बोलेंगे बेटा जी, कि हमारा क्या है कि हमारे ऐसे रैपिड यानी कि इनवॉलेंटरी रिस्पॉन्स हमारे रहते हैं टू स्टिमुलाई दैट अकर्स विदाउट द इमीडिएट इन्वॉल्वमेंट ऑफ द ब्रेन। कि हमारा क्या है कि एक तरीके से कि ब्रेन का इन्वॉल्वमेंट वहां पर ऐसा लगता है कि है ही नहीं। जैसे क्या है कि देखो आप ऐसे बात कर रहे हो, है ना, आपने बात करते करते आपने अचानक से क्या कर दिया, ऐसे आपका गर्म तवे पर, गर्म तवे का एग्जांपल को दे रहा हूं क्योंकि आप ये आपके साथ में कभी ना कभी हुआ होगा, है ना। आपने अचानक से, आपको पता नहीं है इधर गर्म तवा है, आपने क्या कर दिया ऐसे हल्का सा, तो क्या है कि इमीडिएट रिस्पॉन्स प्रोड्यूस हो गया, है ना। अब ऐसा तो है नहीं कि आपने हाथ लगाया तो 1-2 सेकंड तक हाथ रखा रहा और फिर आपको ओ गर्म है ऐसे थोड़े ना होगा। आपने क्या किया, ऐसे आप बात कर रहे हो, हाँ जी बाबू, हाँ जी बाबू, हाँ जी बाबू, ओ तो ऐसे होता नहीं होता। तो यही चीज यहां पर बोली गई है यहां पर। ठीक है जी, हमारा कोऑर्डिनेशन के बारे में बात करेंगे तो इट हेल्प इन द कोऑर्डिनेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स मूवमेंट लाइक वॉकिंग एंड मेंटेनिंग हमारा पोस्चर्स अपने,
कि जो कोऑर्डिनेशन के बारे में बात हो रही है, यहाँ पर क्या हो रहा है बेटा जी, कोऑर्डिनेशन हमारा क्या होता है, कॉम्प्लेक्स मूवमेंट होता है। जैसे कि हमारा कि हम लोग कैसे वॉक कर रहे हैं, है ना, या फिर हमारा क्या है कि जो पोस्चर्स हमारे हैं उनको मेंटेन करने के लिए बेटा जी हमारा क्या है, कोऑर्डिनेशन हमारा इन्वॉल्व रहता है। ये कुछ इंपॉर्टेंट फंक्शंस हैं हमारे किसके, स्पाइनल कोड के। तो अगर जो क्लिनिकल सिग्निफिकेंस के बारे में बात करें तो जो हमारा क्या बेटा जी, लंबर हमारा जो पंक्चर से हमारे हैं, जो स्पाइनल टैप है हमारा, यानी कि CSF इज ओपन विड्रॉल फ्रॉम द हमारा क्या बेटा जो हमारे स्पेस रहता है क्या बेटा, L3 L4 और L4 to L5 हमारा जो रहेगा, 4 हमारा डायग्नोस्टिक टेस्टिंग के लिए हमारा यूज होता है। वहीं पर ही जो अगर जो हम लोग बात करें तो हमारा क्या, डैमेज टू द स्पाइनल कोड कैन रिजल्ट इन द परमानेंट लॉस ऑफ हमारा सेंसेशन एंड मूवमेंट बिलो द साइट ऑफ इंजरी अपना, कि अगर जो हमारी स्पाइनल कोड में कुछ भी डैमेज आ जाता है, ठीक है जी, तो उससे क्या होता है कि अगर जो हमारा जो मूवमेंट है ना, जहां पर भी हमारी इंजरी हुई है तो वो मूवमेंट हमारा गया। मतलब कि आप इसको ऐसे समझिए कि जैसे कोई पेशेंट कोमा में चला गया है, पेशेंट कोमा में चला गया है, तो क्या है कि उसकी स्पाइनल कोड में भी कुछ ना कुछ दिक्कत हुई है, क्योंकि कि अब देखो उसके हाथ हिला लो आप, है ना, उसको ऐसे चूटी काट लो। अब जैसे जैसे देखो, अब जब हम क्या करते हैं, जैसे मान लो किसी को यहाँ पर टाके लगने हैं, है ना, तो उसका ये एरिया क्या कर दिया जाता है, सुन कर दिया जाता है। सुन मतलब कि उसको लोकल एनेस्थेटिक दिया जाता है। तो क्या किया जाता है कि इस एरिया के जो नर्व्स है उसके सेंसरी और मोटर नर्व्स हम क्या कर दे रहे हैं, ब्लॉक कर दे रहे हैं। मतलब कि यहाँ की कोई भी चीज ब्रेन के पास कोई सिग्नल नहीं जा पा रहा कि यहाँ क्या हो रहा है। ना तो अब यहाँ पर हमें दर्द हो रहा है, क्योंकि भाई सुई वैसे घुसेड़ेंगे तो दर्द होगा, ऊपर से कटा हुआ है भाई, चोट लगी हुई है। पर लेकिन ऐसा क्यों होता है, क्योंकि हमने क्या कर दिया है, ब्लॉक कर दिया। जैसा आप लोगों ने देखा होगा कि जब हमें क्या दिया जाता है, जनरल एनेस्थेटिक दिया जाता है, तो वहां पर हम क्या कर देते हैं, पूरे एंटायर बॉडी का जो सिग्नल्स है वो ब्रेन तक पहुंचने तक ब्लॉक कर देते हैं। ठीक है ना। अब देखो ब्रेन एक्टिव है, ब्रेन डेड हो गया तो मतलब इंसान गया। ब्रेन के पास में सिग्नल हमने रोक दिए कि अब तुझे ये नहीं पता लग रहा कि इसकी बॉडी के साथ क्या हो रहा है ना, कि अब देखो एक बोल देते उसको देसी भाषा में, सुला दिया गहरी नींद में। पर लेकिन क्या भाई आप अगर जो सो रहे हो और मैं आपको, आपका हाथ टूटा हुआ है और आप सो रहे हो, है ना जी, और मैं क्या करने लगूं, आपकी वो हाथ की हड्डी उठा करके जोड़ने लगूं, आप उठने से ज्यादा मेरे को 2 चाटे मार दोगे, करोगे नहीं करोगे। हमने क्या कर दिया एट द एंड कि ब्रेन के पास में सेंस, जो बॉडी के साथ में क्या हो रहा है सब कुछ भेजना ही बंद कर दिया। मतलब कि सारे सिग्नल, है ना, जो भी सेंसरी मोटर सब कुछ हमने ब्लॉक कर दिया, है ना, ब्रेन के पास सब। मतलब कि वो कहां पर ब्लॉकेज आया है, स्पाइनल कोड में। हमने काम किस पे किया है, स्पाइनल कोड पर किया है, क्योंकि कि ब्रेन के पास तक सारी चीजें पहुंचा कौन रहा है, स्पाइनल कोड। समझ में आ रही बात, ब्रेन के पास तक सारी चीजें पहुंचा कौन रहा है, स्पाइनल कोड पहुंचा रहा है, तो हमने उसको ही ब्लॉक कर दिया, है ना भाई। एक जैसे आपने देखा होगा, आपने पिक्चर देखी है टैंगो चार्ली। टैंगो चार्ली में एक सीन है कि जब कारगिल की वॉर चल रही है तो एक ब्रिज है, वही एकमात्र ब्रिज ऐसा है अगर जो वो टूट गया तो जो हमारे कारगिल वॉर में जो हमारे जवान गए हुए उनके पास तक एम्यूनेशन सप्लाई नहीं होगा। समझ में आई बात। अब क्या होगा कि हम लोग वहां पर जो हमारे कारगिल वॉर में जो हमारे जवान लड़ रहे हैं वो क्या है, हमारा ब्रेन है, ठीक है। जो उस ब्रिज के दूसरी साइड काम करिए वो रेस्ट ऑफ द बॉडी पार्ट है ना, रेस्ट ऑफ द बॉडी पार्ट है कि जो एम्यूनेशन वहां तक भेज रही है। अब जो ब्रिज है वो स्पाइनल कोड है। अब हम क्या करते हैं, उस ब्रिज को ब्लॉक कर दे। तो क्या है कि ऊपर कारगिल वॉर में जवानों के साथ क्या हो रहा है उनका हमें नहीं पता, तो हमने क्या कर दिया, जो मेन चीज है उसको ही ब्लॉक कर दिया, है ना भाई। जैसे देखो मैं आपके पास तक कैसे पहुंच पा रहा हूं, इंटरनेट। अगर जो इंटरनेट ब्लॉक हो जाए, क्या मैं आपके पास तक ऐसे ऑनलाइन पहुंच पाऊंगा, नहीं। तो हमारे बीच में ब्रिज का काम क्या कर रहा है, इंटरनेट, है ना, सिंपल एज। तो इस वजह से क्या होता है कि हमारा स्पाइनल, क्योंकि ब्रेन डैमेज हो गया, ब्रेन के सेंसेशन खत्म हो गए, बोलते कि ब्रेन काम करना बंद कर दिया, तो फिर तो इंसान गयो, है ना भाई। ये तो कंट्रोल सेंटर ही है ना भाई। जो हमारी सांस चल रही है, जैसे कोई पेशेंट कोमा में है, किसी की सांस चल रही है, दिल भी धड़क रहा है ना भाई, बॉडी में और काम तो चल रही है ना। तो वो कैसे चल रहे हैं, क्योंकि ब्रेन तो काम कर रहा है, पर लेकिन ब्रेन के पास तक सिग्नल नहीं पहुंच पा रहे कि ब्रेन अब ये बोले कि चलो भाई उठ जा, ब्रेन अब ये बोले कि भाई चल खड़ा हो जा। अब ब्रेन बोलना तो चाह रहा है खड़ा हो जा, पर ब्रेन के पास में सिग्नल ही नहीं जा पा रहा है। समझ में आ रही है बात। तो वही चीज यहां पर है, समझे कि नहीं समझे। तो यही हमारा क्या बेटा जी, स्पाइनल कोड है।
तो यही हम लोग हम लोग किसके बारे में बात करेंगे बेटा जी, हमारा एक्सप्लेन नर्व फाइबर, एक्शन पोटेंशियल एंड न्यूरोट्रांसमीटर। चलेगा जी। तो सबसे पहले बात करते हैं हमारा नर्व फाइबर क्या होता है। अब देखिएगा, ये क्वेश्चन अगर जो 7 या फिर 10 मार्क्स दोनों में से कहीं पर भी आए बेटा जी, तो याद रखिएगा कि आप लोग पहले यहां पर थोड़ा सा नर्वस सिस्टम के बारे में एक्सप्लेन कीजिए। क्या कीजिएगा गुड्डू गुड़ियाओ, थोड़ा सा नर्वस सिस्टम के बारे में एक्सप्लेन कीजिएगा कि नर्वस सिस्टम क्या होता है ना, नर्वस सिस्टम हमारा क्या होता है। ठीक है जी, इसको आप लोग जरूर से जरूर एक्सप्लेन कीजिए। चलिए, तो देखिएगा नर्व फाइबर के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। हमारा क्या है बेटा जी, देखिएगा द नर्व फाइबर इज एन हमारा एलोंगेटेड हमारा थ्रेड लाइक एक्सटेंशन है, फिर हमारा क्या बेटा जी, जो हमारा क्या एक तरीके से धागे टाइप एक्सटेंशन होता है किसका बेटा जी, हमारा न्यूरॉन का, प्राइमरली हमारा क्या बेटा जी, हमारा एक्सोन का, विच इज स्पेशलाइज्ड फॉर द कंडक्शन ऑफ नर्व इंपल्स। हमारा क्या बोलेंगे बेटा जी, जो नर्व फाइबर होते हैं ये हमारे कहते हैं बेटा जी, हमारे एक हमारा जो थ्रेड रहता है ना, एक तरीके से धागे टाइप हमारे ये होते हैं। ठीक है जी, जहां पर हमारे न्यूरॉन है ना, प्राइमरली हमारे जो एक्सोन होते हैं, और जो ये किसके लिए स्पेशलाइज रहते हैं बेटा जी, हमारा नर्व इंपल्स को कंडक्ट करने के लिए। किसके लिए बेटा जी, नर्व इंपल्स को कंडक्ट करने के लिए। किसके लिए बेटा जी, नर्व इंपल्स को कंडक्ट करने के लिए। अगर हम इसके स्ट्रक्चर के बारे में बात करते हैं, तो यहां पर आप अगर जो देखोगे, आगे मैं आप लोगों को स्ट्रक्चर भी दिखाऊंगा। ठीक है, हमारा न्यूरॉन और जो हमारी जो नर्व्स जो हमारी रहती है, तो हमारा क्या बेटा, हमारा जो स्ट्रक्चर के बारे में बात करें, तो हमारा जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ एक्सोन हमारा क्या रहेगी, जब प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ एक्सोन हमारी रहेगी, जिसको हम लोग क्या बेटा हमारा एक्सोलीमा हम लोग बोलेंगे। क्या बोलते हैं, एक्सोलीमा, जो कि हमारा क्या रहेगी बेटा जी, एक्सोन की प्लाज्मा मेम्ब्रेन रहेगी। हमारा एक्सोप्लाज्म जो हमारा रहेगा, ये हमारा क्या रहेगा बेटा जी, द साइटोप्लाज्म विद इन द एक्सोन, कि जो एक्सोन के अंदर जो हमारा साइटोप्लाज्म रहेगा उसको हम क्या बोलेंगे बेटा, हमारा एक्सोप्लाज्म हम बोलेंगे। हमारा माइलिन शीट जो हमारी रहेगी बेटा जी, वो क्या रहेगी बेटा, हमारी एक फैटी हमारा इंसल्टिंग लेयर रहेगी, जो क्या प्रोड्यूस करते बेटा, हमारा जो स्वान सेल है ना, हमारे क्या बेटा जी, जो हमारा माइलिन शीट रहेगी क्या बेटा, हमारा एक फैटी इंसल्टिंग हमारा रहेगा, फैटी इंसल्टिंग लेयर, जो किसके द्वारा प्रोड्यूस हो रही है बेटा जी, हमारे स्वान सेल के द्वारा। स्वान सेल क्या होते हैं बेटा जी, हमारी जो पीएनएस पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में हमारी रहती है, जो क्या इंक्रीज करते हैं बेटा, हमारी स्पीड ऑफ इंपल्स कंडक्शन, की जो हमारे इंपल्स कंडक्ट हो रहे हैं उनका जो बेटा बेसिकली क्या जो स्पीड है प्रोडक्शन की, उसको क्या करती है, इंक्रीज करती है। कौन बेटा जी, जो हमारी जो है स्वान सेल्स है। तो हमारा एक्सोलीमा, एक्सोप्लाज्म और माइलिन शीट क्या होती है। एक्सोलीमा क्या होता है बेटा जी, हमारा प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है किसकी बेटा जी, हमारे एक्सोन की, है ना। एक्सोप्लाज्म हमारा क्या रहता है, जो साइटोप्लाज्म हमारा रहता है कहां पर बेटा जी, हमारा एक्सोन में हमारा। और जो हमारा क्या बेटा जी, माइलिन शीट होती है हमारे क्या, एक हमारा फैटी इंसल्टिंग लेयर रहती है, जो किसके द्वारा प्रोड्यूस होते हैं बेटा जी, हमारे स्वान सेल के द्वारा, जो क्या करते हैं बेटा जी, हमारा जो इंपल्स कंडक्शन की जो हमारी स्पीड है उसको क्या करते हैं बेटा जी, इंक्रीज करती है। क्या करते हैं गुड्डू गुड़िया, उसको इंक्रीज करती है। ठीक है जी, चलिएगा आगे बात करते हैं और आगे मूव करते हैं। हमारा यहां पर देखिएगा जो हमारा क्या है, न्यूरॉन और जो नर्व्स है हमारी, यहां पर कुछ पॉइंट हमारे हैं। जैसे कि आप यहां पर देखोगे कि हमारा पहला पॉइंट इनको लिया गया है। देखो ये आपको दिखाई दे रहा है, ऐसे देखो जो आपको ऐसे झाड़ी टाइप आपको दिखाई दे रहे हैं, ये हमारे क्या बेटा, हमारे क्या होता है, ये हमारे क्या होता है, डेंड्राइट्स होते हैं। क्या होते हैं बेटा जी हमारे ये, अगर जो मैं इनकी बात करता हूं तो मेरे क्या होते हैं बेटा जी, डेंड्राइट्स होते हैं। ठीक है जी, जो आपको ये वाले पोर्शन दिखाई दे रहा है। उसके बाद में जो आपको ये वाला जो पोर्शन आपको दिखाई दे रहा होगा, ये वाला पोर्शन है ना, मैं यहां पर ब्लैक पेन ले लेता हूं। ये वाला पोर्शन जो आपको दिखाई दे रहा होगा, ये वाला, ये हमारा क्या होता है बेटा जी, ये हमारा क्या होता है, सोमा होता है। क्या होता है बेटा जी, सोमा। ठीक है जी, हमारा उसके बाद में तीसरा पोर्शन जो ये वाला आपको दिखाई दे रहा है, ये थर्ड पार्ट हमारा क्या होता है बेटा जी, हमारा एक्सोन होता है। क्या होता है बेटा जी, हमारा ये एक्सोन होता है। ठीक है जी, उसके बाद में फोर्थ नंबर, ये जो फोर्थ नंबर जो हमारे देखो ये एक्सोन है, जो इसके बीच में आपको ये दिखाई दे रहा है, देखो ये वाला, ये है ना, जो हमारे एक्सोन, दो एक्सोन के बीच में जो आपको दिखाई दे रहा है, ये हमारे क्या होते हैं, हमारे नोड होते हैं। ठीक है जी, हमारे क्या होते हैं बेटा जी, नोड होते हैं। ठीक है जी, उसके बाद में हमारा पॉइंट नंबर 5 हमारा ये वाला पॉइंट, देखो जहां पर आपको ये इस तरीके से है ना, ये बल्ब टाइप आपको दिखाई दे रहे होंगे, इसको हम क्या बोलते हैं, एक्सोन टर्मिनल बोलते हैं।
क्या बोलते हैं बेटा जी, इसको हम लोग एक्सोन टर्मिनल बोलते हैं। आफ्टर 566 मंथ वॉज कम, यानी कि देखो जो आपका हमारा एक्सोन था तो उसके अंदर जो हमारे देखो गोल गोल बने हुए हैं, ये हमारा गोल गोल जो बने हुए हैं है ना, ये आप लोगों को जो गोल गोल बने हुए हैं यही हमारी क्या होते हैं बेटा जी, हमारी स्वान सेल होती है। क्या होते हैं बेटा जी, हमारी स्वान सेल होती है। जो आपके गोल गोल बने हुए दिखाई दे रहे हैं ना, है ना, हमारा क्या बेटा जी, हमारी क्या होती है, स्वान सेल होती है। उसके बाद में जो हमारा ये वाला पोर्शन है, ये हमारा क्या होता है बेटा जी, हमारा माइलिन शीट होती है। देखो जो ये हमारी क्या है ना, ये हमारा क्या होता है बेटा जी, हमारी माइलिन शीट होती है बेटा जी हमारी। ठीक है जी, क्या होते हैं बेटा जी, हमारी माइलिन शीट। और क्या बचा हमारा ये वाला सेंटर वाला पोर्शन, जो कि हमारा सेंटर में क्या होता है, ऑलवेज हमारा न्यूक्लियस होता है ना, हमारा क्या होता है बेटा जी, हमारा न्यूक्लियस होता है। तो हमारा नंबर 1 हमारे डेंड्राइट्स हो गए, नंबर 2 हमारा सोमा हो गया, नंबर 3 हमारा एक्सोन हो गया, नंबर 4 हमारे नोड्स हो गए, नंबर 5 हमारा एक्सोन टर्मिनल, नंबर 6 हमारा स्वान सेल, नंबर 7 हमारा माइलिन शीट, और हमारा 8वें नंबर पर हमने लिया हमारा न्यूक्लियस। तो ये हमारा क्या रहता है बेटा जी, हमारा न्यूरॉन और हमारा जो नर्व्स होती है उनका हमारा डायग्राम है। अगर जो बात क्लियर हो तो फटाक से चैट सेशन में कंफर्म कर दीजिएगा। दूसरी बात है ना, दूसरी बात जो सबसे इंपॉर्टेंट है कि हमारा फार्मेसी का स्टूडेंट इस वाले डायग्राम को सबसे इजी बताते हैं, इजी पीजी, सबसे इजी डायग्राम इसी को बताया जाता है। तो आप लोग इसको बिल्कुल अच्छे से वेल स्ट्रक्चर आप बना सकते हो। देखिएगा यहाँ पर नंबर 1 क्या बेटा जी, हमारा क्या डेंड्राइट है हमारे, नंबर 2 हमारा क्या बेटा जी, सोमा है, नंबर 3 एक्सोन है, नंबर 4 हमारे क्या बेटा जी, नोड ऑफ हमारा क्या बेटा जी, रेनवार है हमारा, नंबर 5 हमारा एक्सोन टर्मिनल है, नंबर 6 पर हमारा क्या था बेटा जी, हमारा स्वान सेल थी, हमारी स्वान सेल है, नंबर 7 पर हमारा क्या बेटा जी, हमारा माइलिन शीट थी, हमारी माइलिन शीट है हमारी, और नंबर 8 पर हमारा क्या बेटा जी, न्यूक्लियस है। तो कौन सी चीज को, अब ऐसा नहीं कि नंबर वाइज नंबर आप लिखोगे, आप सीधा क्या लिख सकते हो, नंबर नहीं लिखने की जरूरत आपको, आप सीधा इसको लिख सकते हो डेंड्राइट हमारा, ठीक है जी, आप इसको सीधा लिख सकते हो हमारा न्यूक्लियस है, नंबर लिखने की जरूरत नहीं है, आप सीधा न्यूक्लियस लिख दीजिए, आप इसको सीधा सोमा लिख दीजिए, आप इसको सीधा एक्सोन लिख दीजिए, इसको स्वान सेल, इसको माइलिन शीट हमारा, एक्सोन टर्मिनल हमारा नोड, आप बिना नंबर के भी इनको लिख सकते हो। आ रही बात समझ में, चलिएगा आगे बढ़ते हैं, आगे बात करते हैं, आगे मूव करते बेटा जी, हमारा नोड्स ऑफ हमारा जो हमारा रेनवार है। अब देखो हम लोगों ने अभी किसके बारे में बात करी बेटा जी, हम लोगों ने हमारा क्या बेटा जी, हमारा मेम्ब्रेन ऑफ एक्सोन के बारे में बात करी बेटा जी हमारी, हम लोगों ने बात करी हमारे माइलिन शीट के बारे में, स्वान सेल के बारे में, और साइटोप्लाज्म ऑफ एक्सोन के बारे में। अब हमारा क्या बेटा जी, हमारा नोड्स ऑफ हमारा रेनवोर हमारा जो है ना, नोड्स ऑफ रेनवोर जो हमारा यहाँ पर 4th नंबर पर हमारे जो नोट्स थे उसके बारे में बात हो रही है। हमारा क्या बेटा जी, हमारा पीरियोडिक हमारा गैप इन द माइलिन शीट जो हमारी होती है, उनके बीच में जो पीरियोडिक गैप हमारा होता है, वेयर द एक्सोलिमा इज एक्सपोज्ड, हमारा क्या बेटा जी, कि जो हमारी माइलिन शीट जो हमारी होती है ना, हमारी क्या होती है बेटा जी, जो हमारी माइलिन शीट होती है ना, क्या होती है बेटा जी, जो हमारी माइलिन शीट होती है, माइलिन शीट जो हमारी होती है, इनके बीच में जो गैप होता है इसको हम क्या बोलते हैं बेटा जी, हमारा नोड ऑफ रेनवोर हम लोग बोलते हैं। ठीक है जी, आगे बात करते हैं बेटा जी हमारे क्लासिफिकेशन के बारे में। अगर जो हम लोग इसके क्लासिफिकेशन के बारे में बात की जाए तो हमारा माइलिनेटेड फाइबर्स, हमारा सबसे पहला क्लासिफिकेशन क्या आ जाएगा बेटा जी, माइलिनेटेड फाइबर, और दूसरा हमारा क्या आ जाएगा, नॉन माइलिनेटेड फाइबर्स हमारे आ जाएंगे। ठीक है जी, माइलिनेटेड फाइबर्स की बात की जाए तो क्या करते हैं, हमारे इंपल्स को कंडक्ट करते हैं फास्टर, है ना, हमारा क्या बेटा जी, हमारा अगर जो हम लोग बात करें कि ऐसे मतलब कि जैसे मान लीजिए हमारा जो इंपल्स है वो मान लीजिए 2 to 3 सेकंड में, एक एग्जांपल दे रहा हूं, वो हमारा जनरेट हो रहा था 2 से 3 सेकंड में, पर लेकिन वहीं पर हमारे को जो क्या बेटा जी, जो इंपल्स कंडक्शन है वो माइलिनेटेड हमारे फाइबर के द्वारा हमारा क्या हो जाएगा, और जल्दी विद इन हमारा क्या है, फ्यू मतलब कि 0.01 सेकंड में हमारा प्रोड्यूस हो जाएगा। ठीक है जी, मतलब कि जल्दी प्रोड्यूस हो जाएगा, है ना। हमारा अगर जो बात की तो हमारा जंपिंग फ्रॉम नोड टू नोड, हमारा ये क्या होता है बेटा, हमारा नोड टू नोड हमारा यहाँ पर क्या होता है, क्या है, इंपल्स जो है वो जंप करता है। नॉन माइलिनेटेड फाइबर में हमारा क्या होगा, कंडक्ट इंपल्स स्लोअर इन हमारा कंटिन्यूअस वेव, हमारा कि जो हमारी कंटिन्यूअस वेव चल रही है उसमें जो हमारा इंपल्स कंडक्शन है वो हमारा क्या जनरेट होगा बेटा जी, स्लो जनरेट होगा। तो माइलिनेटेड फाइबर में जो इंपल्स है वो फास्टर जनरेट होंगे, और नॉन माइलिनेटेड में जो इंपल्स है हमारे क्या होंगे बेटा जी, हमारे कंटिन्यूअस वेव में भी क्या होंगे, स्लो जनरेट होंगे। चलेगा, अब ये तो हो गया बेटा जी हमारा नर्व फाइबर। अगर जो नर्व फाइबर क्लियर हो, अगर जो नर्व फाइबर आपको क्लियर हो तो फटाक से चैट सेशन में कंफर्म कर दीजिएगा। फिर हम लोग बात करेंगे बेटा जी हमारे एक्शन पोटेंशियल के बारे में। किसके बारे में बात करेंगे,
एक्शन पोटेंशियल के बारे में कि एक्शन पोटेंशियल हमारा क्या होता है। जल्दी से बताइएगा, नर्व फाइबर अगर जो क्लियर हो तो फिर हम लोग बात करेंगे एक्शन पोटेंशियल के बारे में। चलेगा जी, बात करते हैं बेटा जी एक्शन पोटेंशियल के बारे में। तो हमारा एक्शन पोटेंशियल इज अ रैपिड राइज एंड हमारा सब्सिक्वेंट फॉल इन वोल्टेज और मेम्ब्रेन पोटेंशियल अक्रॉस आ सेल्यूलर मेम्ब्रेन। अपना क्या बात बोलेंगे बेटा जी कि एक्शन पोटेंशियल हमारा क्या है, ऐसे रैपिड मतलब कि बहुत क्विक होने वाला हमारा क्या बेटा जी, हमारा सब्सिक्वेंट फॉल इन द वोल्टेज अपना, ठीक है जी, और मेम्ब्रेन पोटेंशियल अक्रॉस आ सेल मेम्ब्रेन। अब देखो एक्शन पोटेंशियल क्या होता है, एक तरीके से हमारा देखो कोई भी चीज हमारी सेल मेम्ब्रेन को पेनिट्रेट करके जानी है या फिर सेल के अंदर से बाहर आनी है, तो यही मेन चीज हमारी एक्शन पोटेंशियल के बारे में बात हुई है। यहां पर क्या होता है, हमारा इलेक्ट्रिक लैंग्वेज हमारी रहती है ऑफ द नर्वस सिस्टम अपना। जो एक्शन पोटेंशियल को जो शॉर्ट फॉर्म में बोला जाए तो जो हमारा इलेक्ट्रिकल है ना लैंग्वेज जो हमारी होती है उसके बारे में बात हुई है नर्वस सिस्टम के। अब अगर जो यहां पर मैं आपको एक बात बताता हूं, आप लोगों ने देखा होगा कि एक येलो से कलर की जिसमें एक रेड और एक व्हाइट कलर सॉरी रेड और एक ब्लैक कलर का तार निकला रहता है, उसको ऐसे टच करते हैं तो उससे पता लगता है कि वोल्टेज कितना आया हुआ है। उसको कभी आप ऐसे दिमाग पर लगा करके देखिएगा तो उसकी सुई हल्की सी हिलेगी, है ना, ऐसा होता है। तो वही चीज यहां पर है। अब हम लोग एक्शन पोटेंशियल की स्टेजेस के बारे में बात करते हैं। सबसे पहला हमारे क्या बेटा जी, रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल यानी कि आरएमपी के बारे में बात होगी, यानी कि रेस्टिंग कंडीशन के बारे में बात होगी। द स्टेट ऑफ द न्यूरॉन वेयर नॉट कंडक्टिंग एन इंपल्स, कि हमारी आरएमपी हमारी यानी कि रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल क्या है बेटा जी, हमारे न्यूरॉन की वो स्टेट है जब हमारा कोई भी इंपल्स कंडक्शन नहीं हो रहा है ना, वेयर नॉट कंडक्टिंग एन इंपल्स, हमारा कि कोई इंपल्स यहां पर कंडक्ट नहीं हो रहे हैं, यानी कि अप्रोक्स वहां पर जो हमारा क्या बेटा जी हमारा एक तरीके से जो वोल्टेज रहेगा वो कितना रहेगा, -70 हमारा एमवी हमारा रहेगा। द इनसाइड इज नेगेटिव रिलेटिव टू द आउटसाइड, हमारा कि जो हमारा यहां पर क्या रहेगा, जो हमारा क्या बेटा जी इनसाइड इज नेगेटिव रिलेटिव टू आउटसाइड, की जो हमारा रिलेशन रहेगा एक तरीके से वो इनसाइड और आउटसाइड का हमारा कंपैरिजन करेंगे तो क्या रहेगा, नेगेटिव। इस वजह से हमने क्या बोला, -70 एमवी हमने बात करी है रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल पे यानी कि आरएमपी में, ठीक है जी। अब यहां पर अगर जो आप लोग देखोगे कि मेम्ब्रेन पोटेंशियल वर्सेस एक्शन पोटेंशियल के बारे में, तो देखो मेम्ब्रेन पोटेंशियल हमारा क्या बेटा जी, रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल कितना है, -70 एमवी है हमारा, ठीक है जी, -70 एमवी है। तो वोल्टेज डिफरेंस अक्रॉस ऑल सेल हमारा एट रेस्ट हमारा इनसाइड ऑफ सेल इज नेगेटिव रहेगा। और अगर जो हम लोग बात करें तो हमारे यहाँ पर क्या है बेटा जी, हमारा सेल के इनसाइड जो एक्शन पोटेंशियल वहां पर रहेगा हमारा क्या रहेगा बेटा जी, मेम्ब्रेन पोटेंशियल उस टाइम पर हमारा माइनस रहेगा, नेगेटिव रहेगा, यानी कि -70 एमवी हम लोगों को देखने को मिलेगा। चलेगा जी। अब यहां पर हमारा क्या होता है, देखो हमारा आयंस के बारे में मैंने अभी आपको बात करी थी कि सेल के अंदर बाहर कुछ ना कुछ हो रहा है, सोडियम आयंस, पोटेशियम आयंस हमारे। अब देखो आप सभी लोगों ने पहले सेमेस्टर में पढ़ा था कि हमारा क्या होता है बेटा जी, आप लोगों ने पढ़ा था इलेक्ट्रोलाइट्स हमारी बॉडी के अंदर प्रेजेंट होते हैं। इलेक्ट्रोलाइट्स कुछ सेल के बाहर प्रेजेंट होता है, कुछ सेल के अंदर प्रेजेंट होता है, यानी कि कुछ हमारे एक्स्ट्रा सेलुलर रहते हैं और कुछ हमारे इंट्रा सेलुलर रहते हैं। पढ़ा था आप लोगों ने भाई पहले सेमेस्टर में इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की यूनिट नंबर 2 में पढ़ा था, है ना। अब आप लोगों ने वहां पर यह भी पढ़ा होगा कि जो पोटेशियम होता है वो हमारा इंट्रा सेलुलर इलेक्ट्रोलाइट होता है, यानी कि जो पोटेशियम होगा वो सेल के अंदर प्रेजेंट होगा बेटा जी। वहीं पर ही सोडियम का था बेटा जी हमारा एक्स्ट्रा सेलुलर इलेक्ट्रोलाइट था, यानी कि सोडियम क्या होगा, सेल के बाहर प्रेजेंट होगा। अब सोडियम क्या होगा, सेल के बाहर प्रेजेंट है, तो अगर जो सोडियम की जरूरत हमारी सेल को पड़ी तो सोडियम को बाहर से अंदर जाना पड़ेगा, हाँ के ना भाई। ऐसे पोटेशियम सेल के अंदर है तो उसको बाहर आना पड़ेगा, है ना। तो हमारा क्या होता है यहां पर हमारा ये हमारा क्या होता है, सोडियम सेल के अंदर जाता है, पोटेशियम सेल के बाहर आता है। तो इन टर्म्स को हम लोग डिवाइड कर देते हैं हाइपर पोलराइजेशन, डीपोलराइजेशन और रीपोलराइजेशन में। देखिएगा डीपोलराइजेशन बेटा जी, रीपोलराइजेशन अपना और हाइपर पोलराइजेशन अपना। यहां पर हम लोग सबसे पहले बात करेंगे डीपोलराइजेशन की। डीपोलराइजेशन हमारा क्या होता है, व्हेन अ स्टिमुलस हमारा रीचेस द थ्रेशोल्ड, यानी कि वोल्टेज गेटेड हमारा जो सोडियम है चैनल ओपन, हमारा क्या होगा बेटा जी, यहां पर डीपोलराइजेशन में क्या होगा कि हमारा क्या है, जो थ्रेशोल्ड है
वो क्या होगा, स्टिमुलेट होगा, और वहां से क्या होगा, जो चीज जो हमारा क्या कंडीशन है वो कहां पर रीच आउट होगी बेटा जी, थ्रेशोल्ड पर रीच आउट होगी, जहां से हमारा जो सोडियम चैनल है ना, हमारा सोडियम चैनल है वो हमारा क्या हो जाएगा, ओपन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ओपन हो जाएगा। अब जैसे ही ओपन होगा, सोडियम रशेज इनटू द सेल, सोडियम बाहर से क्या करेगा, सेल के अंदर मूव करना स्टार्ट कर देगा, सेल के अंदर जाना स्टार्ट कर देगा, मेकिंग द इंटरनल हमारा पोटेंशियल पॉजिटिव। अब जब सेल के अंदर जाएगा, सोडियम क्या कंटेन कर रहा है, पॉजिटिव चार्ज कंटेन कर रहा है, तो ये क्या करेगा, सेल के अंदर का जो पोटेंशियल होगा उसको पॉजिटिव कर देगा, है ना, पॉजिटिव में कन्वर्ट कर देगा। कितना बेटा जी, 30 MV हमारा, है ना, प्लस 30 MV हमारा कर देगा। ठीक है, जब हमारा डीपोलराइजेशन होगा, यानी कि सोडियम आयन बाहर से अंदर की तरफ मूव करेंगे, यानी कि जो हमारा क्या है बेटा जी, वोल्टेज गेटेड सोडियम हमारा चैनल है वो ओपन हो जाएगा। अब यहां पर हमारा क्या होता है बेटा जी, इसको हम लोग आयन चैनल भी बोलते हैं, आयन चैनल रिसेप्टर। ठीक है जी, तो आप लोग याद रखिएगा, रिसेप्टर्स आप लोगों के आप 4th सेमेस्टर में फार्माकोलॉजी के अंदर यूनिट नंबर 2 के अंदर पढ़ोगे। अब ये तो हो गया डीपोलराइजेशन, मतलब कि डीपोलराइजेशन को सिंपल भाषा में मैं बताऊं तो क्या होता है, सेल के बाहर से सोडियम अंदर की तरफ मूव करते हैं और अंदर जाकर के जो हमारा क्या है एनवायरमेंट है उसको पॉजिटिव कर देते हैं। कितना बेटा जी, प्लस 30 MV हमारा यहां से हो जाता है। ठीक है जी, चलेगा। अब बात आ जाती है रीपोलराइजेशन। अब रीपोलराइजेशन क्या होता है बेटा जी, हमारा जो सोडियम चैनल है वो क्लोज हो जाते हैं। अब देखो, अभी हमारा चैनल खुला था, सोडियम अंदर एंटर किया, अब क्या हो जाता है, जो सोडियम चैनल था वो हमारा क्या हो जाता है, वापस से बंद हो जाता है, क्लोज हो जाता है। अब बाहर से कोई सोडियम आयन अंदर नहीं आ सकते हैं। ठीक है जी, द पोटेशियम चैनल ओपन। अब क्या हो जाता है कि पोटेशियम चैनल ओपन हो जाता है, यानी कि अंदर से बाहर की तरफ अपने पोटेशियम आयंस मूव करना स्टार्ट कर देते हैं। पोटेशियम फ्लो आउट ऑफ द सेल, हमारा कि हमारा क्या है, सेल से बाहर की तरफ, है ना, सेल के बाहर की तरफ हमारा क्या जाने लगता है बेटा जी, पोटेशियम जाने लगते हैं। ठीक है, रिस्टोरिंग द नेगेटिव इंटरनल चार्ज हमारा, ताकि कि जो इंटरनल चार्ज है वो वापस से नेगेटिव हमारा हो सके, यानी कि उसको रिस्टोर किया जा सके, वापस से क्या हो सके बेटा जी, वो नेगेटिव में जा सके, नेगेटिव हो सके। ये हमारा क्या होता है, रीपोलराइजेशन होता है। डीपोलराइजेशन में क्या हो रहा था बेटा जी, सोडियम अंदर आ रहा था। रीपोलराइजेशन में क्या हो रहा है, सोडियम बाहर जा रहा है। हाइपर पोलराइजेशन हमारा क्या होता है बेटा जी, हमारा पोटेशियम चैनल स्टे ओपन, है ना, अ बिट टू लॉन्ग, मेकिंग द पोटेंशियल मोर नेगेटिव देन आरएमपी। तो हमारे यहां से क्या होगा, -90 हो जाएगा। तो बिफोर द सोडियम पोटेशियम पंप रिस्टोर्स बैलेंस अपना, क्या बात बोलेंगे बेटा जी। अब हाइपर पोलराइजेशन में क्या होगा कि हमारा जो पोटेशियम चैनल था वो काफी देर तक खुला रहेगा और पोटेशियम आयन हमारे बाहर की तरफ जाते रहेंगे, जिस वजह से क्या होगा, जो इंटरनल एनवायरमेंट है वो हमारा क्या था बेटा जी, हमारा आरएमपी हमारा क्या था बेटा जी, आरएमपी हमारा क्या था, -70 MV था। पर लेकिन हमारा हाइपर पोलराइजेशन की कंडीशन ऐसी हो जाएगी कि सोडियम जो चैनल है वो पोटेशियम चैनल जो है वो इतनी देर तक ओपन रहेगा कि जो इंटरनल एनवायरमेंट है वो हमारा -90 MV तक पहुंच जाएगा। ठीक है जी, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, हमारा हाइपर पोलराइजेशन बोलते हैं। ठीक है जी, तो हमारा क्या देखेगा, -90 MV तक हमारा पहुंच जाएगा और हमारा क्या होगा, जो सोडियम पोटेशियम हमारा जो बैलेंस है हमारा क्या होगा, रिस्टोर बैलेंस अपना यहां से हमारा करने के लिए ऐसा होता है। तो ये बात डीपोलराइजेशन, रीपोलराइजेशन और हाइपर पोलराइजेशन अगर जो क्लियर हो बेटा जी, तो फटाक से चैट सेशन में कंफर्मेशन दे देंगे। गुड इवनिंग बच्चा जी, वेरी वेरी गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड 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 इवनिंग। क्लियर है जी बात, यस और नो, राइट डाउन इन चैट सेशन फटाक से जी, चलेगा। अब बात करते हैं आगे हमारा न्यूरोट्रांसमीटर्स के बारे में। न्यूरोट्रांसमीटर जिनको हम लोग मैसेंजर्स भी बोलते हैं, है ना, हमारा मैसेंजर के नाम से भी हमारे प्रसिद्ध है कौन बेटा जी, हमारे जो न्यूरोट्रांसमीटर हैं, जो न्यूरोट्रांसमीटर्स अपने होते हैं ये हमारे क्या होते हैं बेटा जी, मैसेंजर्स के नाम से भी हमारे प्रसिद्ध होते हैं। ठीक है, अब न्यूरोट्रांसमीटर के बारे में बात करते हैं तो देखिएगा, न्यूरोट्रांसमीटर आर केमिकल मैसेंजर रिलीज्ड बाय न्यूरॉन टू ट्रांसमिट सिग्नल अक्रॉस द साइनैप अपना। क्या बात बोलेंगे बेटा जी, जो न्यूरोट्रांसमीटर होते हैं वो हमारे क्या होते हैं बेटा जी, केमिकल मैसेंजर होते हैं। क्या होता है, केमिकल मैसेंजर्स हमारे होते हैं। क्या होता है बेटा जी, केमिकल मैसेंजर हमारे होते हैं, जो क्या करते हैं बेटा जी, किसके द्वारा रिलीज होते हैं, हमारे न्यूरॉन्स के द्वारा। किसके द्वारा रिलीज होता है, हमारे
न्यूरॉन्स के द्वारा रिलीज होते हैं, ताकि कि वो क्या कर सके, हमारा सिग्नल है ना ट्रांसमिट कर सके सिग्नल को हमारे अक्रॉस द साइनेप्स अपना, यानी कि जो गैप बिटवीन टू न्यूरॉन, दो न्यूरॉन के बीच में जो गैप होता है ना, उसके बीच में क्या कर सके, वो सिग्नल को ट्रांसमिट कर सके और टू द टारगेट सेल की जो हमारी चीज है वो हमारी क्या बेटा जी टारगेटेड सेल्स तक हमारी पहुंच सके, है ना, टारगेटेड सेल्स तक हमारी चीजें जा सके, है ना जी। चलेगा, अब मैकेनिज्म ऑफ एक्शन के बारे में बात करते हैं। जो हमारा यहां पर अगर जो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन के बारे में बात करें, सबसे पहले बात होगी बेटा जी अराइवल की। तो जो हमारा एक्शन पोटेंशियल है वो रीच करेगा कहां पर बेटा जी, एक्सोन टर्मिनल में, है ना, कि अराइव होगा यानी कि आएगा, जो हमारा एक्शन पोटेंशियल हो कहां पर आएगा, एक्सोन टर्मिनल में सबसे पहले आएगा। फिर हमारा क्या होगा बेटा जी, वो रिलीज होगा, यानी कि वोल्टेज गेटेड जो हमारा कैल्शियम हमारे जो चैनल है वो ओपन होंगे, वहां से कैल्शियम की एंट्री होगी, है ना। कैल्शियम क्या ट्रिगर करेगा बेटा, हमारा साइनेप्टिक वेसिकल्स को ट्रिगर करेगा, ताकि कि वो फ्यूज हो किसके साथ में, हमारे मेम्ब्रेन के साथ में, और वहां से हमारा जो न्यूरोट्रांसमीटर है वो रिलीज हो सके कहां पर बेटा जी, हमारे साइनेप्टिक क्लेफ्ट में। ठीक है जी, साइनेप्टिक क्लेफ्ट क्या होता है, हमारा एक से दूसरे के बीच में, है ना, एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन के बीच में जो गैप होता है, यहां से हमारा क्या बेटा जी न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज होते हैं, इस साइड हमारे रिसेप्टर प्रेजेंट है, और ये जो इन दोनों के बीच में जो गैप होता है इसको हम क्या बोलते हैं, साइनेप्टिक क्लेफ्ट बोलते हैं। ठीक है जी, फिर यहां से क्या होता है, बाइंडिंग होती है, यानी कि जो हमारा केमिकल डिफ्यूज हुआ है अक्रॉस द गैप, है ना, वो क्या करता है, बाइंड करता है अपने स्पेसिफिक रिसेप्टर के साथ में। अब देखो जो ये हमारा रिलीज हुआ है, ठीक है जी, ये क्या करता है बेटा, हमारे अपने स्पेसिफिक रिसेप्टर के साथ में जाकर के बाइंड करता है ना, ऑन द हमारा पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन। अब देखो जहां से न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज होता है उसको हम क्या बोलते हैं, प्री साइनेप्टिक बोलते हैं, और जहां पर रिसेप्टर प्रेजेंट होता है, जहां पर जाकर के बाइंड करने होते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, पोस्ट साइनेप्टिक हम लोग बोलते हैं। तो ये क्या करते हैं बेटा जी, हमारा बेसिकली पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन पे जाकर के बाइंड कर जाते हैं। और चौथा हमारा, जब हमारे न्यूरोट्रांसमीटर रिसेप्टर से जाकर के बाइंड कर गए हैं, तब हमें यहां से क्या मिलेगा, हमारा रिस्पॉन्स मिलेगा। क्या होगा देखिएगा, दिस बाइंडिंग हमारा ट्रिगर्स अ न्यू इलेक्ट्रिक सिग्नल हमारा, यानी कि एक्शन पोटेंशियल, और जहां से हमारा क्या होगा, नेक्स्ट न्यूरॉन हमारा क्या होगा बेटे जी, हमारा इन द नेक्स्ट न्यूरॉन, और हमारा ऐसे क्या होगा, एक्शन हमारा प्रोड्यूस होगा। ठीक है जी, कॉमन एग्जांपल आप लोग देख अपने न्यूरोट्रांसमीटर के जो हमारे कॉमन से एग्जांपल होता है वो एसिटाइल कोलिन होता है, डोपामीन होता है, गाबा होता है हमारा। एसिटाइल कोलिन क्या करता है, हमारा जो मसल कॉन्ट्रैक्शन है उसको स्टिमुलेट करता है, उसको बढ़ाता है। डोपामीन क्या करता है, हमारा मूड और मूवमेंट को हमारा क्या बेटा जी इन्वॉल्व, हमारा इन्वॉल्व इन मूड और मूवमेंट अपना। गाबा क्या करता है, हमारा इनिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर हमारा रहता है, यानी कि हमारा क्या बेटा जी मेन इनिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर रहता है, जो हमारा क्या है बेटा जी काम द ब्रेन, कि हमारा जो ब्रेन होता है उसको काम करता है, यानी कि क्या उसको ठंडा रखता है कि वो ज्यादा गर्म ना हो, ज्यादा ब्रेन हाइपर ना हो। ठीक है जी, तो अगर जो मैं सिंपल सा समरी में आपको बताऊं, तो हमारा नर्व फाइबर क्या होता है बेटा जी, हमारा नेचर हमारा क्या बेटा जी स्ट्रक्चर हमारे रहते हैं, और प्राइमरी फंक्शन क्या रहता है, फिजिकल पाथ फॉर सिग्नल ट्रेवल, कि हमारा सिग्नल कैसे ट्रेवल कर रहा है उसका फिजिकल पाथ होता है कौन बेटा जी, हमारा नर्व फाइबर। हमारा एक्शन पोटेंशियल क्या होता है, हमारा इलेक्ट्रिकल नेचर हमारा यहाँ पर रहता है, यानी कि यहाँ पर क्या होगा, दो एक्चुअल इंपल्स है ना, जो मैसेजेस है उसके बारे में बात होगी, प्राइमरी फंक्शन हमारा ये होगा। न्यूरोट्रांसमीटर जो कि हमारे केमिकल हमारे रहते हैं, जो कि क्या करते हैं, ब्रिज द गैप ऑफ बिटवीन न्यूरॉन्स, कि दो न्यूरॉन के बीच में जो हमारा गैप होता है ना, उसका ब्रिज होता है कौन बेटा जी, हमारे न्यूरोट्रांसमीटर्स। तो ये आप लोगों को सिंपल सा एक्शन पोटेंशियल, न्यूरोट्रांसमीटर और हमारा नर्व फाइबर के बारे में मैंने यहां पर आप लोगों को बता दिया। और इसी के साथ में बेटा जी हमारी जो पहली यूनिट है वो हो जाती है समाप्त। दी एंड, टाटा बाय बाय, सी यू लेटर। अब आप लोग बताइएगा कि कैसा लगा। ये हमारा क्या हो जाता है, पहला यूनिट एचएपी का इंपोर्टेंट क्वेश्चन के साथ में टाटा बाय बाय सी यू लेटर हो जाती है। अब अपना हर्ट वाला इमोजी भेज करके बताइएगा कि क्लास कैसा लगा। फिर उसके बाद में हम आप लोगों को एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात बताएंगे। देखिएगा बेटा जी, मैंने आप लोगों से प्रॉमिस किया था कि हर संडे आप लोगों का टेस्ट होगा। कल है संडे, जितने भी ऐप वाले बच्चे हैं बीएसपी फार्मेसी के, बहुत ही ध्यान से और प्यार से सुनिएगा बेटा जी। कल आप लोगों का टेस्ट है, कल आप लोगों का बेटा जी टेस्ट है। टेस्ट किस चीज का होगा, कल आपके दो टेस्ट होंगे। एक टेस्ट होगा एचएपी की पहली यूनिट का, और एक टेस्ट होगा बेटा जी ऑर्गेनिक की पहली यूनिट का, क्योंकि हम लोग ऑर्गेनिक की भी पहली यूनिट अपनी समाप्त कर चुके हैं, है ना जी, आप लोगों को पता होगा। तो इन दोनों यूनिट का आप लोगों का कल टेस्ट होगा। टेस्ट की टाइमिंग सुन लीजिएगा,
दोनों टेस्ट आपके लाइव हो जाएंगे कल सुबह 9 बजे, और आपका ये टेस्ट 1 बजे खत्म होगा। सुबह 9 बजे स्टार्ट होकर के 1 बजे टेस्ट ऑटोमेटिकली 9 बजे शुरू हो जाएगा, खुद ही आप लोग अटेम्प्ट कर लीजिएगा, और 1 बजे खुद ही खत्म हो जाएगा। उसके बाद में शाम को हम 7 बजे 7:15 पर जिस टाइम हम लाइव आते हैं, इसी टाइम हम लाइव आएंगे और आपका रिजल्ट अनाउंस करेंगे। आपका जो रिजल्ट है वो बेटा जी अनाउंस करेंगे। ठीक है जी, तो आप लोग अपना कल टेस्ट जरूर से जरूर अटेम्प्ट कीजिए। उसके अलावा जो भी स्टूडेंट है ना, देखिएगा मैं आप लोगों को पहले ही बता रहा हूं, काफी सारे बच्चे अभी भी कमेंट कर रहे हैं कि भैया एग्जाम कब है। तो देखिएगा आपके पेपर जून में है, आपके पेपर जून में है, इस बात को विशेष तौर पर ध्यान रखिएगा। यानी कि आपके पेपर बहुत नजदीक दिन प्रतिदिन आते जा रहे हैं। मैं ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज एवे टैवे नहीं स्टार्ट कर दी है। अब आप खुद सोचिएगा कि आपकी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज, देखो आज हम 18 तारीख में खड़े हैं, ठीक है जी। अभी 15 तारीख को हमारा बैच शुरू हुआ है ना, जो हम लोगों ने प्रहार क्रैश कोर्स स्टार्ट किया। 16 तारीख से हमारी क्लास स्टार्ट हुई, 16, 17, 18 3 दिन में हमने चारों सब्जेक्ट के यूनिट वाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जान लिए, और ऑर्गेनिक और एचएपी की एक एक यूनिट खत्म भी कर दी। मैंने आप लोगों को पहले ही बोला था कि जब आप 1 मई को मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा तो 1 मई तक मैं आराम से आपको बोल सकता हूं, बहुत ही आराम से। मैं अगर जो आपको बोलूं तो कम से कम आपकी ऑर्गेनिक की 4 यूनिट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन विद सॉल्यूशन खत्म हो चुकी होगी। कम से कम आपकी एचएपी की 3 यूनिट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन विद सॉल्यूशन खत्म हो चुकी होगी, और आप लोगों की बायोकेमिस्ट्री की कम से कम 2 से 3 यूनिट और पैथोफिजियोलॉजी की 1 से 2 यूनिट 100% खत्म हो चुकी होगी। यानी कि आप सभी लोग सोच करके देखिए कि हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन विद सॉल्यूशन पढ़ रहे हैं, है ना। जहां से अब देखिएगा यहां पर जैसे मैंने क्वेश्चन बता दिए, इनमें से कोई ना कोई क्वेश्चन, जैसे मैं 10 क्वेश्चन आपको हाई इंपोर्टेंट में लिखवाऊंगा, तो इनमें से कम वहां पर 8 या 9 क्वेश्चन, शायद 10 के 10 भी यहीं से आ सकते हैं, तो उनको दोबारा पढ़ने की हमें जरूरत नहीं पड़ेगी। आपके मॉडल पेपर शायद 1-2 क्वेश्चन इधर उधर हो सकता है इन क्वेश्चन से, तो वहां पर भी हम लोगों को ज्यादा क्वेश्चंस पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मैं इसी वजह से इनको बहुत स्लो पढ़ा रहा हूं, बहुत आराम आराम से आपको पढ़ा रहा हूं, जल्दबाजी बिल्कुल नहीं कर रहा हूं। तो भाई आप लोग अपना तैयार रहिए और पढ़ते रहिए। और मैं जितने भी मुझे बच्चे मेरे ऐप पर देख रहे हैं, मैं आप सभी लोगों को बेटा जी, ऐप वाले बच्चों को मैं बोलना चाहूंगा कि देखिएगा आप सभी लोग कमेंट किया करो। ऐसे मतलब कि क्लास में आकर के बैठने का कोई मतलब नहीं है मेरा बच्चा, कोई भी मतलब नहीं है, ठीक है जी, कोई मतलब नहीं है। बाकी अभी एक बच्चा पूछ रहा है कि भैया पीडीएफ कैसे मिलेगी जो आप पढ़ा रहे हो। देखो पीडीएफ आपको 2 तरीके से मिलेगी, या तो आप मास्टर कोर्स में हो तब आपको पीडीएफ मिलेगी, और बस आप मास्टर कोर्स में हो तभी आपको पीडीएफ मिलेगी, ठीक है। उसके अलावा पीडीएफ प्राप्त करने का और कोई जरिया नहीं है, कोई रास्ता नहीं है, कोई तरीका नहीं है। यू हैव टू बी ज्वाइन इन द मास्टर कोर्स। और देखो ऐसा नहीं कि भैया अभी हम मास्टर कोर्स में ज्वाइन करके क्या करेंगे, आप अभी भी मास्टर कोर्स में ज्वाइन कर सकते हो, क्योंकि कि आपके पास में अभी भी 2 महीने का समय है। देखो अभी हम क्या समझिएगा, अप्रैल मिड में है ना, आधा अप्रैल बचा हुआ है, पूरा मई बचा हुआ है, आपके पास में नोट्स आ जाएंगे, इतनी सारा बेनिफिट आपको मिल जाएगा, ठीक है जी। तो आप मास्टर कोर्स अभी भी ज्वाइन कर सकते हो, बहुत बेनिफिशियल है, बहुत ज्यादा। देखो आपको क्रैश कोर्स, प्रहार क्रैश कोर्स फ्री मिलेगा, फिर जब आपका आगे चल के कोई और नया बैच आता है, पेन किलर बैच है, एग्जाम ओरिएंटेड कोई भी 10 दिन पहले जो भी बैच आता है उसका एक्सेस फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा, प्लस आपके घर पर नोट्स आ जाएंगे। आपके नोट्स में जितने भी क्वेश्चन मैं यहां पढ़ा रहा हूं, ये सारे क्वेश्चन आपको मिलेंगे, जितने भी मैं यहां पर यूनिट वाइज क्वेश्चन बता रहा हूं ना, नोट्स के अंदर A to Z क्वेश्चन आपके मिलने वाले, A to Z एक एक क्वेश्चन आपको मिलेगा। मैं यहां पर आपको दिखा भी देता हूं, बहुत ही ज्यादा अट्रैक्टिव नोट्स हैं बेटा जी। देखो आप इस हल्की सी किताब को अपने हाथ पे एक तो नचा सकते हो, ठीक है ना जी। आप देखो इस हल्की सी किताब को अपने हाथ पर नचा सकते हो, इसके अंदर चारों सब्जेक्ट है आपके। जब आप इन नोट्स को खोलोगे तो यहां पर देखो हमने एक तो बहुत अच्छे वाले डायग्राम यहां पर दिए हुए हैं, साथ ही साथ बेटा जी आप यहां पर आएंगे, जैसे मैं यहां पर आपको दिखा देता हूं, मैंने अभी पहली यूनिट में आप लोगों को जितने क्वेश्चन बताए हैं वो सबके सब इस नोट्स में आपको मिलेंगे। यहां पर आप आ जाइएगा, देखिएगा ये रहे, देखो मैंने आप लोगों को बताया डिफाइन हमारा क्या बेटा, हमारा न्यूरोगिलिया ये रहा, डिफाइन एक्शन पोटेंशियल, डिफाइन मेनिंजाइटिस, डिफाइन वो एक्सप्लेन द यूजेस ऑफ सीएसएफ, व्हाट इज हमारा साइनएप,
डिफाइन नर्व इंपल्स, व्हाट डू यू मीन बाय स्पाइनल कॉर्ड, व्हाट इज नर्वस सिस्टम, नर्व फाइबर क्लासिफिकेशन एंड प्रॉपर्टीज, ये भी हमने पढ़ लिया अभी, है ना। एक्सप्लेन नर्व फाइबर, एक्शन पोटेंशियल एंड न्यूरोट्रांसमीटर, ये भी हम लोगों ने पढ़ लिया, है ना। हमारा क्या बेटा जी, अगर जो हम लोग बात करते हैं हमारा सीएनएस, सेंट्रल नर्वस सिस्टम में हमारा क्या होता है, हम लोगों ने नर्वस सिस्टम में पढ़ लिया। सारे क्वेश्चन हम यहाँ पर पढ़ेंगे। उसी के साथ साथ मैंने यहाँ पर आप लोगों के लिए एमसीक्यू भी दिए कि फ्यूचर में आप इससे अपनी प्रैक्टिस भी कर सको। ऐसा तो है नहीं कि भाई सेमेस्टर पढ़ोगे आप फेंक दोगे, हर यूनिट के 20 एमसीक्यूज है ना, 20 एमसीक्यूज है। उसी के साथ साथ आप देखो हर डायग्राम, अब देखो स्पाइनल कोड का एक डायग्राम बना के हम छोड़ सकते थे, पर अलग अलग कंडीशन के अलग अलग डायग्राम्स हमने बनाए हैं, अलग अलग कंडीशन के, पूरा डायग्राम से भरा हुआ है, क्योंकि एचएपी में डायग्राम नहीं तो कुछ भी नहीं। आप देखो एक ही डायग्राम को हमने अलग अलग तरीके से रिप्रेजेंट किया, कितने सारे डायग्राम है। आप यहां पर देखोगे नर्वस सिस्टम में आपके कितने सारे डायग्राम्स हैं, पूरा का पूरा आपका डायग्राम बेस्ड है, यहां पर आप देख सकते हैं। तो ये क्या है कि ये ऐसे नहीं है, और ये ऐसे हजारों स्टूडेंट इन नोट्स को मंगाते, ऐसे नहीं मंगाते बेटा जी। ये क्या है कि आप लोगों के बहुत ही इंपॉर्टेंट नोट्स हैं, ठीक है। जितने बच्चे मास्टर कोर्स ज्वाइन किए वो देख सकते हैं, उनका क्या है नोट्स कैसे है ना, बता सकते हैं। ऋषभ यादव बेटा जी नोट्स कैसे आए हैं आपके पास में, यादव जी बताइएगा जरा, यादव जी नोट्स कैसे आए हैं। ऐसे आप लोगों का हर सब्जेक्ट में। और देखो सबसे बड़ा बेनिफिट, आप लोगों को प्रैक्टिस के लिए मैंने एक एक मॉडल पेपर भी दिया है। सब्जेक्ट के लास्ट में आपको प्रैक्टिस के लिए मॉडल पेपर भी मिलेगा इन्हीं नोट्स में, कहीं अलग से नहीं जाना है आपको, इन्हीं नोट्स के अंदर आपको मॉडल पेपर भी मिलेगा। तो अब इससे ज्यादा और क्या चाहिए, इससे ज्यादा और क्या चाहिए बेटा जी। तो यही बात मैं आप लोगों को बोलना चाहूंगा कि आपके मास्टर कोर्स में नोट्स भी आपके घर पर आ जाते हैं, और आप खाली नोट्स को भी मंगा सकते हो होम डिलीवरी वाले सेक्शन में जाकर के, खाली नोट्स भी ले सकते हो। मास्टर कोर्स में नोट्स प्लस सारे कोर्सेज प्लस क्लासेस सब कुछ आपको मिल जाता है, पीडीएफ सब कुछ आपको मिल जाती है। तो बहुत बड़ा बेनिफिट है, समझ रहे हो। तो इसी वजह से मैं आपको बोलता हूं कि आप लोग बीएसपी फार्मेसी ऐप पर से, है ना, जाकर के इन नोट्स को ऑर्डर कर सकते हो। बीएसपी फार्मेसी ऐप पर जाइए, वहां से आप रजिस्टर करके होम डिलीवरी वाले सेक्शन में इनको ऑर्डर कर सकते हो। अदरवाइज आप लोग मास्टर कोर्स में ज्वाइन करते हो तो ये नोट्स और उसके साथ में एक टी शर्ट भी आती है। अब देखो टी शर्ट भी ऐसे नहीं कि ऐसी वन टाइम यूज वाली है, हमारी पूरी टीम उस टी शर्ट को यूज करती है। अब मैं कॉलर वाली टी शर्ट 21 वजह से पहनता हूं क्योंकि मेरा माइक यहां पर लगता है ना, ऐसे लगाते कि तो मेरे गले में लटक जाता तो वॉइस नहीं आ पाती। वरना देखो आपकी मैं अगर जो टी शर्ट दिखाऊं, है ना, मैं टी शर्ट अगर जो आपको दिखाता हूं, टी शर्ट आप देखोगे बेटा जी, तो यहां पर आप देखिएगा टी शर्ट, है ना, यहां पर आप देखिएगा बिल्कुल पैक वाली टी शर्ट है, मतलब ऐसे नहीं कि खुली हमने ऐसे बंडल के बंडल मंगाए हुए। टी शर्ट आपके जैसे आप शोरूम पे जाकर के देखते हो ना, बढ़िया आपकी पैकिंग खुलेगी टी शर्ट की, ठीक है। उसके बाद में आप टी शर्ट की पैकिंग खुलेगी, उसके बाद में देखो ऐसे नहीं कि पन्नी में भी पैक है, उसके अंदर भी देखो आपका ये भी लिख लेगा। तो यानी कि क्या है, एक प्रोफेशनल टी शर्ट आपके घर पर आएगी और आपको गर्मियों में खूब कंफर्टेबल आपकी ये रहेगी। तो ये हमारी तरफ से गिफ्ट रहता है, इसका कोई चार्ज नहीं है आपसे, ये हमारी साइड से कॉम्प्लीमेंट्री है, गिफ्ट है ना। क्योंकि यू आर, अब जैसे कोई भी बच्चा कोर्स लेता है, मास्टर कोर्स लेता है, नोट्स बाय करता है, तो वो ऑफिशियली क्या हो जाता है, एक तरीके से हमारा लॉन्ग टर्म विजन के लिए हमारा क्या पार्ट बन गया। तो वो हमारी क्या टीम का हिस्सा बन गया है, हमारी टीम का पार्ट बन गया। अब टीम को तो टी शर्ट हम लोग देते ही हैं, तो भाई आप भी हमारी टीम हो तो आपको तो टी शर्ट मिलनी ही चाहिए। तो इस वजह से आपको टी शर्ट भी गिफ्ट में भेजी जाती है नोट्स के साथ में, ठीक है जी। तो इसी वजह से आप लोग इन नोट्स को ऑर्डर कर सकते हो। अगर जब खाली नोट्स ऑर्डर करोगे तो भी टी शर्ट आएगी, और अगर जो आप क्या बोलते हो क्या करते हो उसको, मास्टर कोर्स भी ज्वाइन करते हो तो भी टी शर्ट आएगी। और एक और बात, इस क्लास में, है ना, अब देखिए बेटा जी, वो तो देखो बड़ा साइज है उसको छोटा करवा सकते हैं, छोटे साइज को बड़ा नहीं करवा सकते। इस वजह से हम क्या है, एक्सल या फिर डबल एक्सल साइज की टी शर्ट बनवाते हैं, ताकि कि बड़ा साइज हो तो उसको फिटिंग करवाई जा सके, छोटा साइज आएगा तो कैसे फिटिंग हो जाएगी। और दूसरी बड़ी बात क्या है बेटा जी, मेरी साइड से, है ना, मेरी साइड से देखो मैंने अभी कुछ अपनी टीम के लिए कुछ टोपियां बनवाई थी, है ना, हैट बनवाई थी। तो मैं क्या बोल रहा हूं कि इस क्लास के बाद, है ना, जो भी टॉप 2 बच्चे रहेंगे जो जब सबसे पहले मास्टर कोर्स ज्वाइन करेंगे, है ना, तो उनके लिए टी शर्ट के साथ में मेरी साइड से ये टोपियां भी गिफ्ट आएंगी, ये हैट भी मेरी साइड से आएंगी। तो आप लोग फटाफट जाकर के टी शर्ट के साथ में, अभी देखो 2 बच्चे के लिए है ये, है ना, और भी रखी हुई है पर वो टीम के लिए है। तो 2 स्टूडेंट के लिए मैं हैट भी भेजने वाला हूं, टी शर्ट भी रहेगी और नोट्स भी रहेगा। तो फटाफट जाकर के आप बीएससी फार्मेसी ऐप डाउनलोड करके
ज्वाइन कर सकते हो। बाकी आपको ये क्लास कैसी लगी फटाक से चैट सेशन में कंफर्म कर दीजिएगा बेटा जी, फिर उसके बाद में आज के सेशन को हम लोग यहीं पर ही एंड करेंगे। फटाक से चैट सेशन में कंफर्म कर दीजिएगा कि आज के सेशन कैसा लगा, राइट डाउन इन चैट सेशन फटाक से चलेगा। तो आज के सेशन को यहीं पर ही एंड करेंगे गुड्डू गुड़ियाओ, मिलते हैं फिर आप लोगों से नेक्स्ट क्लास में। तो लव यू ऑल, थैंक यू सो मच, शुक्रिया, नमस्कार, जय हिंद। और बीएससी फार्मेसी ऐप से आप मास्टर कोर्स ले सकते हो, जो भी बच्चा डिजिटल से मास्टर कोर्स में कन्वर्ट कराना चाहता है ना बेटा। वो जो ब्रेन वाला का जो आपका, तो वो मिक्सअप वाले क्वेश्चन वहां से हो गया ना, ठीक है, ठीक है जी, चलेगा। तो थैंक यू सो मच, लव यू ऑल, शुक्रिया, नमस्कार, जय हिंद। मिलता है फिर आप लोगों से कल, लव यू ऑल, थैंक यू सो